हमारे नेटवर्क पर बड़ा ये भी बड़े कौतुकी हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी को पूछा, महाराज कथा होती रहेगी? ये कुछ ना कुछ नया पॉइंट बताते हैं, मुझे बड़ा हंसी आती कि कथा होती रहेगी क्या? तो महाराज बोले कि भाई जब कस्टमर आते रहेंगे तो दुकान खुली रहेगी भाई कस्टमर नहीं आएगा तो दुकान बंद होगी, तो श्रोता आते रहेंगे सुनने के लिए तो कथा होती ही रहेगी। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा बोल रहे थे। आज एक और बात बोल रहे थे सुभद्रा के बारे में, इनकी छोटी बच्ची के बारे में। मुझे थोड़ा संदेह होता था कि इसको अच्छा लगता है कि नहीं, तो बोले नहीं, यही 6:30 बजे बोलती, पापा 6:30 बज गया, चल रहा है क्लास में। वाह, देखिए ये आप हल्का ले रहे हैं, लेकिन हल्की बात बिल्कुल नहीं है। पुण्यर विना, मैं तो ये टीका याद हो गया, आप लोग को भी याद हो गया, पुण्य विना तू श्रवण इच्छा न उत्पद्यते तीर्थ। श्रीधर स्वामी की टीका एकदम याद कर लेना चाहिए कि बहुत महती पुण्य होता है तब उसका किसी व्यक्ति का श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने की इच्छा होती है। आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया? हमारे 3 गेस्ट आए थे ना लुधियाना से, दूसरे लोगों को हमने बैन किया था कि क्लास में नहीं आना है क्या। एक बच्चा आया, उसका भाई नहीं आया, और ऐसा नहीं था कि बहुत मतलब कोरोना से क्या होना है, पूरे देश की क्या स्थिति है उसमें विचार कर रहे, कुछ नहीं, ऐसे घूम रहे हैं। हो सकता है क्लास के जस्ट बाहर घूम रहे थे। मैं देख रहा था कि इच्छा भी नहीं आती। रुचि आने की तो बात छोड़ दी, इच्छा नहीं आती। हाँ, इच्छा भी नहीं आती कि कथा सुनने में, और इतना भी बोरिंग नहीं होती क्लास, मतलब इतना कि नहीं, इतना भी बोर नहीं करते हैं जितना। आज की क्लास है तो बहुत गंभीर, लेकिन हमने उसको रुचिकर बनाने के लिए उसमें कुछ कार्टून्स डाल के रखे हैं। आपको बहुत मजा आएगा उसको सुन करके, ताकि समझ में आ जाए पॉइंट। आप लोगों ने अभी तक क्या सुना था कि वह कृति जिसमें भगवान का यश नहीं होता वह एकदम मृत के समान है, ये बोला। उसके बाद ये बोला कि जो भगवान का यश से युक्त हो, भले ही काव्य की रचना से बहुत गड़बड़ हो, लेकिन उसको साधुजन शुणवंती गायंती गृणंती साधवा। वो कुछ सुनने वाला हो, सुनाने वाला हो तो सुनते हैं, सुनने वाला हो तो बोलते हैं, और कोई नहीं होता तो खुद ही बोलते रहते हैं। अब वो जो बोल रहे हैं वो बहुत रिवोल्यूशनरी है। मैंने बोला ना, एक नारद जी की एक एक श्लोक बड़े क्रांतिकारी, कह रहे हैं कि ब्रह्मानुभूति भी, भगवान का जो ब्रह्म एस्पेक्ट है, ब्रह्म अनुभव, उसमें भगवान का अनुभव नहीं है, वह भी क्योंकि भगवान के भाव से शून्य है, वो अच्छा नहीं लगता। तो फिर स्वर्ग आदि प्राप्ति करने का प्रयास है, इस जगत में महान बनने का प्रयास, वह क्या फायदा देगा? भगवान की भक्ति के बिना सब कुछ शून्य है, वह इस श्लोक से बोल रहे हैं। और काफी ऐसे देखने में बहुत हल्का फुल्का लगता है, लेकिन बहुत सारी बातें आप सीखने को मिलेंगी, तो आप उसको पीछे बोलेंगे। आपका पनिशमेंट आपको याद है ना? आपको भागवत बोलनी है मेरे पीछे, ठीक है? दीजिए माइक, यू आर नाउ द ऑफिशियल चैंटर, ठीक है? श्रीमद् भागवतम, ये अच्छा पनिशमेंट है कि नहीं? ठीक है। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 5वां अध्याय 12वां श्लोक। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम, नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम, न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम, न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम। कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे, कुतः पुनः शाश्वत भद्रमीश्वरे, न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम, न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम, नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम, न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम, न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम। कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे, कुतः पुनः स्वतभद्रमीश्वरे, न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम, न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम, नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव न वर्जितम, शोभते ज्ञानमलं निरंजनम, न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम। कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे, कुतः पुनः शाश्वत भद्रमीश्वरे, न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम, न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम। नैष्कर्म्य अच्युत भाव वर्जितम, नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम, न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम, न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम। कुतः पुनः शाश्वत भद्रमीश्वरे, कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे, न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम। अचार्पितं कर्म यदप्यकारणम। अब देख रहे हैं, हल्का हल्का
फ्लेवर में आया ना गाने का। प्रभु जी के गाने का स्टेप थोड़ा अलग है, अच्छा लग रहा था ना। प्रभु जी का अलग है, मेरा वाला कुछ अलग है। आप भी कुछ साउथ इंडियन स्टाइल से बोलिए, नैष्कर्म्यमाप्य। देखिए अब एक और ट्यून से गाइए। चलिए आप साउथ इंडियन के लिए साउथ इंडियन ट्यून। नैष्कर्म्यमप्य अच्युत भाव वर्जितम् नैष्कर्म्यमाप्यच्युत भाव वर्जितम् न शोभते ज्ञानमलं न निरञ्जनम् शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और कोई ट्यून आती है आपको? एक और सुनाते हैं आपको, अब इसको पकड़ने का प्रयास कीजिए। नैष्कर्म्यमाप्यच्युत भाव वर्जितम् नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम् न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। ये परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज सुना था ना, बहुत अच्छा है ना, अलग ही इसका फ्लेवर है, बहुत अच्छा है। एक बार और उसको गाया जाए फिर से, एक भक्तों की रुचि है तो एक बार फिर से गाते हैं। इसको थोड़ा स्लो जाइएगा। नैष्कर्म्यमाप्यच्युत भाव वर्जितम् नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम् न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् न शोभते ज्ञानम् अलम निरञ्जनम् कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। केवल गाने में ही कितना आनंद है, उसको अर्थ समझेंगे तो कितना अच्छा होगा। चलिए एक अर्थ समझते हैं। नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम। नैष्कर्म यदि, नैष्कर्म भी यदि अच्युत के भाव से वर्जित है। नैष्कर्म क्या है वो मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी पहले इसका सीधा अर्थ समझ लीजिए। जो नैष्कर्म है वह भी अच्युत भाव से वर्जित हो, अगर उसमें भगवान श्री हरि की भक्ति का वर्णन नहीं है। वर्जित समझते हैं? वर्जित नहीं, वर्जित मतलब होता है बिल्कुल रोक देना। आप यहाँ, आपका यहाँ पे क्लास से बाहर जाना वर्जित है। मैं ये नहीं बोलूंगा क्लास में आना वर्जित है, तब तो कहेंगे अच्छा मेरे को बोल रहे थे, मैं नहीं आऊंगा क्लास में। फॉरबिडन, एकदम बंद। तो अगर ऐसा कोई नैष्कर्म है, नैष्कर्म का अर्थ है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, अगर कुछ है जिसमें कुछ रियलाइजेशन है लेकिन उसमें भगवान की कोई बात ही नहीं है। न शोभते, शोभा शब्द समझते हैं, सुंदर बिल्कुल नहीं लगता है। न शोभते अलम, सॉरी, न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम। वह ज्ञान जो निरंजन है, जरा ध्यान दीजिएगा निरंजन का अर्थ क्या होता है। अंजन समझते हैं आप लोग? अंजन मतलब लेपन, ठीक। अब उपाधि समझते हैं? उपाधि मतलब हमारे ऊपर जो एक आवरण है कि हम मान रहे हैं कि हम शरीर हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, जानवर हैं, जो कुछ भी है। तो उपाधि और लेप, अंजन एक प्रकार का लेपन है। आंखों के ऊपर मान लीजिए कुछ लेपन पड़ा हुआ है तो आंखें देख नहीं पाएंगी, तो कह रहे निरंजनम। जिस साधना के द्वारा अब ऐसा ज्ञान की अनुभूति हो गई है कि अब उपाधि नष्ट हो गई है, कि मैं शरीर, उपाधि है ना कि मैं शरीर हूं, ये भावना नष्ट हो गई है, इसलिए कह रहे निरंजनम। ऐसा निरंजन ज्ञान भी न अलम शोभते। अलम मतलब पर्याप्त, और ना अलम शोभते मतलब अच्छा नहीं लगता है। एक एक शब्द समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि अच्युत भाव से वर्जित है। मुक्ति की चर्चा हो रही है, लेकिन अगर भगवान की उसमें जरा सा भी कुछ भक्ति नहीं है, भगवान के प्रति आदर भाव नहीं है, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। समझ में आ रहा है? कुतः पुनः, फिर क्या कहना। कुतः मतलब फिर, पुनः मतलब फिर, और कुतः फिर क्या कहना। शश्वत अभद्रम, जो निरंतर साधन काल और प्राप्ति काल में, साध्य काल में लगातार निरंतर अभद्र ही होता है। क्या अभद्र होता है? कर्म और अकारण।
काम्य कर्म, जगत को में कुछ भोग प्राप्त करने वाले कर्मों को काम कर्म कहते हैं, और निष्काम भाव से सेवा कर रहा है तो उसको निष्काम कर्म कहते हैं। कहते हैं दोनों ही यदि भगवान के चरणों में अर्पित नहीं है, ईश्वरे नाचार्पितम, तो फिर उनका तो कहना ही क्या। मुझे लग रहा है भक्तों को शौक लग गया, क्या कठिन श्लोक बोल रहे हैं, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। जो ब्रह्मानुभूति अगर अच्युत भाव से वर्जित है, भगवान की भक्ति से वर्जित है, जिसको बहुत गाया गया शास्त्र में, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, इसी की व्याख्या वेदांत सूत्र में की है ना ब्रह्मानुभूति की, तो यही कहने का अर्थ है। तो कह रहे हैं कि यह भी अगर अच्युत भाव से वर्जित है, भगवान की भक्ति से शून्य है, अगर क्या वो है ही, तो वह भी पसंद नहीं पड़ता है। इसको आप प्रबोधानंद सरस्वती की काव्य से सुन सकते हैं। क्या होते हैं, कैवल्यम नरकायते, जो कैवल्य है वो तो नरक के समान है। क्यों नरक के समान है? अरे भगवान की सेवा का कोई स्कोप ही नहीं है वहां पे, क्या है, कुछ समझ रहे हैं? भगवान के दिव्य शरीर से प्रकट होने वाली रोशनी में जाके कोई मर्ज हो गया तो क्या सेवा करेगा? प्रसाद ही खाने को नहीं मिलेगा, बाकी भक्ति तो छोड़ दीजिए। ये तो बड़ी दिक्कत है ना। कोई दिक्कत नहीं लगती आप लोगों को प्रसाद ही खाने को नहीं मिले तो? कुछ समझ में आ रहा है या ऊपर से जब जा रहा है? तो जो आप मुक्ति की बात कर रहे हो, ब्रह्मानुभूति की बात कर रहे हो, वह भी अगर भक्ति से शून्य है और भक्ति भगवान की नहीं है तो वह अच्छी नहीं लगती। तो जो स्वर्ग प्राप्ति के बारे में आपने वर्णन किया, ग्रहण कर रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? आपने अभी तक जितने शास्त्रों में बोला कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए ये करो, सिद्धि के लिए ये करो, वो तो वैसे ही बड़े दुख देने वाले हैं। उसकी चर्चा मैं करूंगा कि दुख क्यों देने वाले हैं, लेकिन वैसे ही दुख देने वाले हैं अगर वो भगवान को अर्पित ना हो तो। ठीक है, तो ये सब आपने जो लिखा ब्रह्मानुभूति के बारे में या स्वर्ग प्राप्ति इत्यादि के बारे में, वो अच्छा नहीं है। भगवान के यश का वर्णन कीजिए, उसी से सब कुछ, उसके अंदर सारे श्रेय सम्मिलित हैं। भगवान के यश का वर्णन नहीं किए हैं, इसलिए आप दुखी हैं। कुछ कुछ ग्रहण कर रहे होंगे। देखिए, ये सब बातें आपने कभी भी इतने ध्यानपूर्वक नहीं श्रवण की होंगी, मुझे पता है, इसीलिए भारी लग रहा होगा। और आप जानते हैं कि जब फिलोसफिकल श्लोक आते हैं तो मैं कौन सबसे अधिक प्रसन्न होता है इस क्लास में? मैं बहुत खुश हो जाता हूँ कि हाँ कुछ बोलने के लिए यहाँ पे है। और कुछ भक्त तो सोचते होंगे कोई कहानी इस पे नहीं आ रही, लेकिन इसलिए हमने कुछ जानबूझ करके फोटोज रखी हैं ताकि आपको मन को थोड़ी प्रसन्नता हो। पहले अन्वय देख लीजिए। अच्युत भाव वर्जितम, इसका अर्थ समझ में आ रहा है जो भगवान अच्युत के भाव अर्थात उनकी भक्ति से वर्जित है, उसमें भक्ति का लेश मात्र भी नहीं है। निरंजनम, उपाधियों से रहित है, इसकी व्याख्या मैंने भी करी थी। नैष्कर्म्यम, आत्म साक्षात्कार, सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त, अपि भी ज्ञानम, दिव्य ज्ञान, अलम, पर्याप्त मात्रा में, न शोभते, अच्छा नहीं लगता। समझ में आया? यदि भगवान की भक्ति के भाव से वर्जित हो और सारी उपाधियों से रहित हो, मतलब वह व्यक्ति पूरी तरह से अविद्या से निवृत्त हो गया है, वो बिल्कुल उसके अंदर भाव नहीं कि मैं शरीर हूं, कोई भी उपाधि से रहित है। नैष्कर्म, और आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त हो गया, वो समझ गया है कि वह अब आत्मा है। भगवान से संबंध को नहीं समझा है, भगवान से अपने संबंध को समझा होता तो अच्युत भाव वर्जित कैसे हो जाता? केवल ये समझ गया है कि मैं आत्मा हूं, भोग की कोई अभिलाषा नहीं है, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त है। अपि, वह भी इस प्रकार का ज्ञान, ज्ञान मतलब अनुभूति, अलम, न शोभते, वह भी सुंदर नहीं लगता। ये लाइन तो समझ में आ गई यहां तक। फिर कह रहे शाश्वत, जो निरंतर साधन काल में और फल काल में, तो निरंतर साधन काल में और फल काल में जो अभद्रम अर्थात दुख स्वरूप है। जरा समझिए इस बात को। स्वर्ग की प्राप्ति करने में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड करने होते हैं कि नहीं होते? और इस जगत में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? तो क्या ये सब दुख है या नहीं है? या मैं खाली बोल रहा हूं ऐसे तो सभी लोग हाँ कर रहे हैं? जगत में कोई भी आप वस्तु प्राप्त करना चाहते, दुख है कि नहीं? और जब वो वस्तु प्राप्त हो जाती है तो सब आपको पसंद करते हैं ना, सब लोग खुश हो जाते हैं ना कि कितना सफल व्यक्ति है, भगवान करे उसको और सफलता भगवान दें, यही सोचते हैं ना सब। अब समझ में आ रहा है? अरे स्वर्ग ना समझ में आ रहा हो, यहाँ तो भौतिक सफलता समझ में आ रही है ना, कि जिन लोगों के बीच में, ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा, कि जिन लोगों के बीच में हम सफल होना चाहते हैं वो हमें सफल होने नहीं देना चाहते। इतना कुछ झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। मुझे याद है जब मेरा IIT में नहीं हुआ था
पहली बार तुम्हारे एक फूफा जी थे, बड़े प्रसन्न, तो मर गए बेचारे, इस वजह से नहीं मरे लेकिन मर गए, कहे मेरे प्रति कोई अपराध नहीं था, तब हम भक्ति नहीं कर रहे थे। तो बोले IIT में तो किसी किसी लोगों का होता है, समझ रहे, अंदर से बड़े खुश है, नहीं हुआ इसका, पढ़ाई में तो ठीक था लेकिन नहीं हो पाया था, और जब हो गया तब कोई कमेंट नहीं, मेहनत करेगा तो होगा ही। तो दोनों ही तरह से आप देख रहे हैं, और हम तो जान रहे हैं कितनी मेहनत की, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इज इट नॉट? और ऐसा नहीं है कि मेहनत के बाद अब ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, नहीं, उसके बाद कितना माथा मरना पड़ता है। ये तो समझ रहे हैं भाई, स्वर्ग की बात नहीं समझ रहे हो, इस जगत की बात तो समझ में आ रही ना। और स्वर्ग में भी हम श्रवण करते हैं किस प्रकार से कोई व्यक्ति स्वर्ग का राजा बन जाता है तो दूसरे लोग चढ़ाई करने लग देते हैं, बलि महाराज कर ही चुके हैं चढ़ाई। तो अब इस प्रकार से देख रहे हैं कि इस जगत में साधन काल में भी कठिनाई, और आगे जाके साध्य काल में भी कठिनाई, और उसमें भी देखिए कुछ गलती हो जाए तो स्वर्ग से नीचे गिर जाता है व्यक्ति। नाहुस महाराज थे ना, सोचिए स्वर्ग पे जाकर के क्या बनना पड़ा था उनको, सांप बनना पड़ा, अजगर, हाँ अजगर बनना पड़ा, कितनी दुर्गति है। अब ये बताइए कि भक्ति करने में कोई दुख है? हाँ प्रभु जी, हमें आपका प्रवचन सुनने आना पड़ता है, नहीं। अभी तो आप देखेंगे कि जैसे मुझे ये एक श्लोक समझ में आया तो इतना उल्लास होता है कि भाई बताना चाहिए भक्तों को। एक उदाहरण परम पूज्य हलधर महाराज देते हैं, जैसे गाय के थन में दूध आ जाता है तो उसको देने, दूध अपने बच्चों को देने के लिए बड़े उत्साह होता है, मतलब उत्साह क्या बोलेंगे, आतुरता होती है। ऐसे साधुओं के पास जब भगवान का कुछ ज्ञान आता है तो उसे देने में बहुत उल्लास होता है, उससे बहुत खुशी होती है। गाय तो खुशी से दूध देती है ना, ऐसे नहीं सोचती है ये मेरा खून पीने के लिए आ गए, मतलब मेरा बछड़ा, ऐसा तो नहीं सोचती, इज इट नॉट? बड़ा अच्छा मुझे उदाहरण महाराज जी का लगा। तो ये हम अपने अनुभव देखते हैं, आप लोग भी अनुभव करते होंगे कि जब शास्त्र का कुछ भागवतों समझ में आती है, श्लोक अच्छा लगता है तो लगता है कि दूसरों को देना चाहिए। ऐसा तो हम नहीं सोचते हैं, ऐसा करता हूँ 100% पता है, 20% बताता हूँ, बाकी अपने पास रख लेता हूँ। ऐसा कभी नहीं होता, नहीं होता ना। गुरुवः गुह्यम अप्यतः, ये हृदय की बात आप भागवतम की जो समझ में आता है वो हम बताना चाहते हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है, ग्रहण कर रहे होंगे, इतना तो समझ रहे होंगे कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ बताने में। लेकिन अगर कोई स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर रहा है तो स्वर्ग का राजा एक ही होता है, या तो मैं या तो आप, एक मयान में दो तलवार नहीं ले सकते। इसीलिए बोल रहे हैं साधन काल में भी दुखप्रद और प्राप्ति काल में भी सुखप्रद। इसमें छोटा सा एक पास्ट टाइम चैतन्य महाप्रभु का बताना चाहता हूं। श्रील रूप गोस्वामी जी अन्य भक्तों के संबंध में काफी जूनियर हैं और उन्होंने एक काव्य रचना करी और महाप्रभु सबके सामने जानबूझकर तारीफ कर रहे हैं, कितनी सुंदर रचना तुमने करी है और तुम्हारी जो राइटिंग है ये तो एकदम मोती की तरह है। स्वयं महाप्रभु एकदम जूनियर डिवोटी की रचना, और उसमें भी रामानंद राय जी से जो स्वयं एक लेखक है उनको बोला कि जरा आप बताइए रूप गोस्वामी जी की काव्य रचना में क्या गुण इत्यादि हैं, और वो ऐसा बोल रहे जैसे उनके 5 मुख हो। आप समझ पा रहे हो, सारे सीनियर वैष्णव बड़े प्रसन्न हैं कि एक जूनियर वैष्णव को महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। ऐसे ही महाप्रभु कुछ एक श्लोक बोलते थे जगन्नाथ जी के सामने, जो एक लगता था कि लड़की लड़के को बोल रही है, कोई समझ नहीं पाता था कि महाप्रभु क्यों उसको बार बार बोल कर के एकदम, वो भी जगन्नाथ जी के सामने बार बार क्यों बोल रहे हैं, वही रातें हैं, तुम वही हो मैं वही हूँ, तो समझ नहीं पाते। तो एक बार रूप गोस्वामी जब वहां थे तो उन्होंने उसके ऊपर संस्कृत श्लोक देखा, वो श्रीमती राधा रानी का भाव था, कृष्ण को जो है कुरुक्षेत्र में देख रही हैं। तो फिर महाप्रभु उसको और रूप गोस्वामी इसको लिख करके जो घास का छप्पर होता है अपनी चोटिया में उसमें खोस दिए थे, और महाप्रभु उसी समय आते हैं और जब ये रूप गोस्वामी जी इसको, वो जा रहे थे स्नान करने, उसको देखते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, फिर कहते हैं चपत मारिया, रूप गोस्वामी को हल्का सा चाटा मारते, चाटा तो नहीं कहना चाहिए, चपत ही कह लीजिए, तो मारते हैं, तुमने मेरे हृदय की बात कैसे समझ ली। और यहाँ पे नहीं रुकते, फिर वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कहते हैं, जो कि अंतरंग पार्षद, कहते हैं रूप गोस्वामी को मेरे हृदय की बात कैसे मालूम चल गई। तो वहां पे भी देखिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न है, कहते हैं जिस पे आपकी कृपा है वही आपके हृदय की बात को जान पाता है। तो उनका हाँ, मैं उनके दैन्य को देख करके उन पे उनको शक्ति संचारित किया था। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूँ कि भक्त लोग साधन काल में बड़े प्रसन्न रहते हैं और साध्य काल में जितना आनंद होगा तो आप उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। कोई भक्ति में क्या कहेंगे कंपटीशन नहीं है। मैं ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूं ताकि समझ में आए कि जो कर्म कांड का मार्ग है उसमें कंपटीशन है, उसमें कठिनाई है, प्राप्ति होने के बाद भी व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।
महाराज जी बता रहे थे इस संबंध में कि भक्ति में अच्छी बात होती है। मान लो कोई भक्त सो रहा है सुबह और दूसरा भक्त जा रहा है या नहीं उठ पा रहा, कह रहा जाओ तुम उठ के जाओ, मैं नहीं जा पा रहा हूं, मेरे शरीर में कष्ट, लेकिन वो दूसरे के जाने से उसे खुद को कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? और हम सभी लोग एक दूसरे को उठा ही देते हैं सुबह। तो समझ में आए व्याख्या करने का उद्देश्य क्या है कि सकाम करने में व्यक्ति नहीं बताता। चलो अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा, आप लोगों ने कंपटीशन की तैयारी करी है कि नहीं? सबने की है। कभी आपसे कोई मित्र आके बोलता है यार ये समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूं? कई बार लोग बताते नहीं बताते ना कि हम क्या तैयारी कर रहे हैं, कहीं मुझसे आगे निकल जाए। अब तो समझ में आ रहा है। ऐसे सब बैठे वैसे दूध के धुले हैं, हमने नहीं किया क्या? सब करते थे, ये बताएंगे अरे ये आगे निकल जाएगा, वो आगे निकल जाएगा। लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है। जितना भी हम दूसरों को मदद करते हैं उससे हमारी भक्ति और बढ़ती है। ठीक है, तो समझ में आ गया शाश्वत काल, शाश्वत क्यों अभद्र है? दुख स्वरूप है। और एक और कारण से दुख स्वरूप है क्योंकि ये आत्मा को कुछ सुख नहीं प्रदान करने वाला। कि तीनों लोकों का राज्य भी प्राप्त हो जाए तब भी आत्मा कभी सुखी नहीं होने वाली, ये भी है। एक बात सोचिए, आपने चाहे करनी ही पड़ेगी थोड़ी बहुत तपस्या, तो भक्ति में भी करनी पड़ती है। मान लो मन नहीं कर रहा है फिर भी जब कर रहे हैं, जो कुछ भी है। लेकिन एक बार अविद्या निवृत्त या जितनी मात्रा में अविद्या निवृत्त होने लग गई तो फिर भक्ति में सुख है कि नहीं? डायरेक्ट भगवान की भक्ति का सुख। लेकिन खूब तपस्या करी है और उसके बाद स्वर्ग प्राप्त हो गया, आप सुखी हो जाएंगे? कुछ मेक सेंस? इट डजंट मेक सेंस। इस जगत में खूब तपस्या की, पैसे इकट्ठे कर लिए, सुखी हो जाएंगे? आप समझ में आ रहा है? मान लो कोई एक एग्जाम्पल ले भी लिया जाए कि खूब कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, फिर भी आप सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि भगवत भक्ति के बिना आत्मा कभी सुखी नहीं हो सकती। इसलिए फल काल में भी ये दुख ही देने वाला है। मुझे इसकी व्याख्या इसलिए करनी पड़ रही क्योंकि समझ में आएगा नहीं प्राय ये शाश्वत रूप से अभद्र है क्यों, और इसी की व्याख्या आपने खूब जमते करी है। जरा बताइए, यही तो बात है ना। जितना आपने धर्म अर्थ काम आदि की व्याख्या करी है उस प्रकार से भगवान के यश का वर्णन तो किया नहीं। और देखिए कितने ही नहीं, ये शाश्वत अभद्र है, आपने तो अभद्र का ही निर्माण किया है, ऐसा कहा जा सकता है। तो कह रहे हैं यच्च अकारणम कर्म अपि, काम या निष्काम कर्म भी। तो देखिए यहां पे दो शब्द हैं, एक है अकारणम और एक है कर्म। दोनों को साथ में मत लीजिएगा। मैं बहुत समय तक ये से मतलब कंफ्यूज रहता था कि अकारण कर्म तो मतलब निष्काम कर्म, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्म मतलब काम्य कर्म, मतलब किसी भोग इच्छा को प्राप्त करने के लिए किया गया कर्म, और अकारणम मतलब निष्काम कर्म। ये दो लिए जा रहे हैं। कृपया उन दोनों को अलग अलग देखेंगे। कुछ समझ पा रहे हैं बात? तो कह रहे अकारणम कौमा कर्म अपि, यानी निष्काम कर्म भी और काम्य कर्म भी यदि ईश्वरे भगवान को समर्पित नहीं होते हैं, न अर्पितम अर्पित नहीं होते हैं, तो पुनः कुतः शोभते, वे तो नहीं ही शोभित होते हैं। जो ब्रह्मानुभूति है अगर वह भक्ति भाव से वर्जित है, वह अच्छी नहीं लगती। तो ये जो पहले से ही दुख देने वाले कर्म हैं, वह तो अगर भगवान को समर्पित नहीं हो तो दुख देने वाले ही हैं। और आपको समझ में आ रहा हो कि नारद जी क्यों बोल रहे हैं, अरे भाई इन्हीं का तो वर्णन किया आपने, तो भाई ये तो सब तो दुख का निर्माण करने वाले हैं। तो जब जीवों का कल्याण करने की भावना लेके आप चल रहे हैं, लेकिन इससे तो जीवों का कल्याण होगा नहीं, और इन्हीं पे आपने बल दिया है, तो इसीलिए आप दुखी है। क्या ये सारा लॉजिक समझ पा रहे हैं कि एकदम से क्यों बोल रहे हैं नारद जी बात? हाँ, शायद समझ में आ रहा होगा। अनुवाद कम से कम मैं बार बार बोल रहा हूं, जैसे आप देखिए अनुवाद को हाईलाइट किया गया है, ठीक है। इतना इस प्रकार से भी समझ में आए तो भी मैं संतुष्ट हूं। मतलब जितनी लाइन बोल रहे हैं उतनी समझ में आए, फिर भूल जाए आप पिछली वाली, फिर जितना बोल रहा हूं उतना समझ में आए फिर भूल जाए तो भी चलेगा। लेकिन एक बार अगर आप दोबारा पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सुना हुआ रहेगा तो समझ में आएगा। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता यदि वह अच्युत ईश्वर के भाव से शून्य हो। तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम ना आ सकें, और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। ये सब समझ में आ रहा है? स्वर्ग प्राप्ति भी क्षणिक है। शाश्वत काल में दोनों तरफ चले जाइए, अनादि अनंत। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरी आयु कैसी है?
आयु आयु आयु, ब्रह्मा जी का दिन नहीं, आयु एक क्षण की तरह। अब उनका दिन और उनके दिन में कितने हैं? 14 बार सरकार बदलती है, 14 मनवंतर आते हैं, 14 इंद्र आते हैं। अब आप समझ लीजिए। तो आप सोच सकते हैं कि 10,000 साल तो बड़ा आनंद आएगा। नहीं, यहाँ पे लोग 5 साल के तो कोई भी नहीं लग रहा, 30-40 लोग, 30-35 जो भी है। आप लोग बचपन में लग रहे थे ना कि काफी समय है मेरे पास जवान होने में, इस नॉट। कुछ लोग थोड़े थोड़े व्रत लग रहे हैं, वाइट बाल हो गए ऑलमोस्ट। जब आप छोटे थे तो आप सोच रहे थे ना काफी टाइम लगेगा मुझे बुढ़ा होने में। प्रभु जी, माता जी नहीं सोचते थे ऐसा बचपन में आप? हमारे पास तो बहुत टाइम है, और देखिए सटाक से हम बूढ़े हो गए कि नहीं। तो इसी प्रकार से स्वर्ग में भी 10,000 साल, वहां तो और तेजी से। स्पेशली आप देखते हैं कि भोग, जब आदमी भोग करता है तो टाइम नहीं देखता ना। खाना खाते हुए टाइम तो देखते नहीं होंगे आप लोग कभी, सोते हुए तो टाइम देख सकते नहीं है, और रोज सुबह यही लगता होगा अरे अभी तो सोया था इतनी जल्दी पूरी रात बीत गई। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान इस प्रकार से काश हमारा जप होने लग जाए। अरे अभी तो बैठा 2 घंटा हो गया, 6 घंटा हो गया, काश ऐसा हो जाए। एनीवेज, तो ये समझ में आया, ये दुखमय है, क्षणिक है, इसलिए दुख देने वाले हैं। अब हम कुछ कैमित्य न्याय के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग यहाँ पे भी हुआ है और ये श्रीमद् भागवत में कई बार होगा, तो इसको यहाँ समझ लेना। दोबारा मुझे ऐसा चेहरा मत दिखाना कि क्या बोल रहे हैं जो लोग। ये मुझे बड़ा गुस्सा आता है, कितनी बार की बात बता लेता है, अरे प्रभु जी नई बात बता रहे हैं लगता है कुछ। कैमित्य न्याय को हम बहुत मेहनत करके समझाने वाले हैं, उसको समझ लीजिएगा, ताकि कई बार इसका उपयोग होकर इसको, इस न्याय को समझ लेंगे तो श्लोकों को समझने में सुविधा होगी। कैमित्य न्याय क्या होता है इसको समझिए, क्योंकि यहाँ इसका प्रयोग हो रहा है। ये मुझे परम पूज्य राधा रमण महाराज जी बोले, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। यदि गंगा जी में ऊंट डूब जाए तो मनुष्य का तो कहना ही क्या। मुझे बड़ा अच्छा लगा था। गुरु पूजा में पूछा महाराज जी से, ये हाँ, ये कैमित्य न्याय का ही मतलब होता है कि गंगा जी में अगर ऊंट डूब गया तो आदमी तो डूब ही जाएगा। तो किम का अर्थ होता है क्या, और उता मतलब कहना, कहना ही क्या। तो आप एक फोटो देख लीजिए, अगर ये ऊंट गंगा जी में डूब जाए तो क्या छोटा बच्चा डूब सकता है? तो अब आप इस श्लोक में कैमित्य न्याय देख रहे हैं। अरे भाई, जब जब ब्रह्म का ज्ञान अच्छा नहीं लगता भगवान की भक्ति के बिना, तो भगवान को अनर्पित अभद्र, जो अपने आप में अभद्र हैं, काम कर्म या निष्काम कर्म, वो कहा, उनका तो कहना ही क्या। ग्रहण कर पा रहे हैं ये कैमित्य न्याय? ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल दिया जा रहा है। अरे भाई, अगर किसी के पास 100 रुपए हैं तो 10 रुपए तो है ही उसके पास। हाँ भाई, जो आईआईटी से पास कर लिया है, बीटेक कर लिया है, तो अब ये उसके बारे में क्या कहना कि 12वीं पास किया है कि। नोट वाला एग्जाम्पल तो समझ में आ गया होगा, नोट से तो फैमिलियर है। समझ में आ गया कैमित्य न्याय? ठीक है, ओके। अब आप टीका में प्रवेश करेंगे, सारा अर्थ दर्शनी। आप लोग सोच रहे हैं क्लास समाप्त हो गई? नहीं, ओके। ना केवल भक्ति रहित वचन व्यर्थ हैं, जिनका व्याख्या आप पिछले 2 श्लोक में सुन चुके हो, अपितु श्रुति वचनों के द्वारा प्रतिपाद्य अपरोक्ष अनुभूत ज्ञान भी भक्ति के बिना व्यर्थ है। तो फिर परोक्ष अनुभूति रहित ज्ञान का तो कहना ही क्या। पर इतना कैमित्य समझ लीजिए। मतलब अपरोक्ष मतलब इंद्रियों के परे, ये जो निर्विशेष ब्रह्म है, इंद्रियों के द्वारा सीधे ग्रहण नहीं किया जा सकता। जब चित्त में भोग के संस्कार हैं तो ब्रह्मानुभूति नहीं कर सकते। तो अपरोक्ष ज्ञान जो बोल रहे हैं नष्कर्म निरंजनम ज्ञानम अलम निरंजनम, अब सारी उपाधियां नष्ट हो गई। मेरी हिंदी किसी को समझ में आ रही है? ये जो साधक है, अब इसके अंदर ये कोई भाव नहीं है कि मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं कि शरीर हूं। शरीर से जो मिथ्या अभिनिवेश है वह पूरी तरह से नष्ट हो गया है, तो इस कारण से वह ब्रह्म की अनुभूति कर रहा है। तो कह रहे वह ब्रह्म की अनुभूति, अपरोक्ष ज्ञान, इंद्रियातीत अनुभव भी अच्छा नहीं लगता अगर वो भगवान की भक्ति से शून्य है। और उसका वर्णन करने वाला इंद्रिय गोचर ज्ञान, भाई मेरी हिंदी इससे कम नहीं आ सकती, इतना समझना पड़ेगा। जो वेद वर्णन कर रहा है कि भाई ब्रह्म ये है, ब्रह्म का ये करो, ब्रह्म की अनुभूति के लिए प्रयास करो, यह तो आंखों से कानों से समझ में आ रहा है ना, तो वो कहाँ अच्छा लगेगा।
आप अपनी बात देखो, क्या आपको भी भगवान का अनुभव हो गया है? लेकिन भागवत अच्छी लगती है कि नहीं? श्रीमद् भागवत हरि नाम अभी तो कौन से सुनाई पड़ रहा है ना, आंखों से दिख रहे ना भगवान, और जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी तो भगवान कितने सुख देंगे उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये कह रहे हैं कि भक्ति से शून्य ब्रह्मानुभूति अच्छी नहीं मानी जाती, तो उस ब्रह्मानुभूति का वर्णन करने वाले शब्द भी, शब्दों का तो कहना ही क्या। हे अल्लाह ताला, हे कृष्ण बलराम, हमारे स्टूडेंट्स को बुद्धि दीजिए। आज आप लोग सोच रहे हैं आज गलत फंस गए हम, कल तो लीला लीला सुना रहे थे, आज आ गए फंस गए हम तत्व के बारे में। लेकिन मैं नहीं समझ रहा हूँ कि कुछ मुश्किल हो रहा है, इज इट नॉट? अभी अभी आप भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हो, सुन पा रहे हो, हाँ अच्छा लगता है। और जब भगवान का अनुभव होगा तब तो क्या, फिर तो कहना ही क्या, फिर तो कहना ही क्या। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मानुभूत, अब ये उसको उल्टा घुमा दीजिए, ब्रह्मानुभूति ही अच्छी नहीं लगती तो आप धमाधम जो वर्णन किए कि ब्रह्मानुभूति ये करो वो करो, तो वो क्या, उसका क्या कहना? वो तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगेगा। अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर निष्काम कर्म का तो कहना ही क्या, और फिर सकाम कर्म का तो कहना ही क्या, जो नितांत वर्त है, इसको कहने के लिए यह श्लोक कह रहा है। कहना ही क्या, कहना ही क्या, मतलब आपने जो कुछ कहा है उसको सब नहीं कहना चाहिए था, ये कहते हैं। अच्युत भाव वर्जित अर्थात उस भक्ति से वर्जित जिसमें चिदानंद विग्रह वाले भगवान की भावना होती है, तो ऐसा ज्ञान भी शोभित नहीं होता। इसको जरा समझिए। क्या आप बार बार श्रवण नहीं करते हैं कि भगवान का स्वरूप जो है वो सच्चिदानंद है? तो भले ही हम उसको अभी ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं कि वस्तुतः भगवान कैसे होंगे, लेकिन एक धारणा आ रही है कि हाँ भाई, ये जो भौतिक जगत का कोई भी अनुभव उससे परे भगवान है ये। अच्छा, और हम लोग शुरुआत से सुनते हैं भगवान निरंजन है, अलग है, ये है वो है, तो वही धारणा करके चलते कि नहीं चलते? सिद्धांत की दृष्टि से भी अभी हम बार बार यही श्रवण कर रहे हैं ना कि भगवान दिव्य हैं। दिव्य, अब दिव्य का मतलब आप क्या समझते हैं? कुछ नहीं समझ सकते, लेकिन दिव्य का अनुभव ही नहीं है, लेकिन ये तो समझ रहे हैं ना कि हाँ भगवान कुछ है, दिव्य है। लेकिन इसका हल्का हल्का अनुभव आप लोगों को होता होगा जब आप जाप करते हैं या भगवान के विग्रह का दर्शन करते हैं, तो एक दिव्य सुख की अनुभूति हर भक्त को होती है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं होती। हमारी माता जी, आज हमारी माता जी मतलब प्रभु जी की पत्नी, एक स्कीम बनानी थी। मैं अल्फांसो आम लेके आई हूँ, माता जी बोल रही थी, मैं कृष्ण को देना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तो आप हमको दे दीजिए, हम कृष्ण को दे देंगे। नहीं, मैं स्वयं देना चाहती हूँ। मैंने कहा मैं समझ गया, क्यों? क्योंकि उनका दर्शन बहुत दिन से नहीं हुआ। ये भक्तों की स्कीम होती है, दिस इज गुड स्कीमिंग। बट ये स्कीम क्या दर्शाती है? भगवान से प्रेम है, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। जैसे आपने देखा था ना, देखा था मतलब सुना था कि महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखे और बेहोश हो गए, नित्यानंद प्रभु देखे तो बेहोश हो गए, भक्त लोग विह्वल हो जा रहे हैं, तो उनको एक अनुभूति हो रही है। तो उससे हम कुछ अंदाज लगा सकते हैं, कि अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ दिव्य अनुभूति होती है भगवान को देख करके। जैसे माता अदिति भगवान को देखती हैं, ध्रुव महाराज भगवान को देखते हैं, तो दिव्य अनुभूति होती है कि नहीं? वो श्रवण करके हम कुछ धारणा कर पा रहे हैं कि भगवान का स्वरूप दिव्य है। मेक सेंस? भगवान निराकार नहीं है, ये बात। लेकिन जो ब्रह्मानुभूति के पद पे होते हैं वो शुरुआत से यही सोचते रहते हैं निराकार है, अलग है, ये है, वो है, निरंजन है। तो वो कहाँ से अच्छा लगेगा बताइए? होप है, आशा है ना कि एक दिन हम भगवान के पास पहुंचेंगे, भगवान को सामने सामने देखेंगे। अब एक अलग उत्साह है ना इस प्रकार से। यस, तो ये कहना चिदानंद विग्रह वाले भगवान की भावना होती है, लेकिन अच्युत भाव से वर्जित ज्ञान में इस प्रकार की भावना कुछ नहीं होती। महाराज बोल रहे थे कि अरे ऐसे ब्रह्म की क्या फायदा कि भक्त को बुखार हो और पूछे भी नहीं। मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा था। तो यहाँ भक्त बीमार होता है या कभी कुछ कठिनाई में होता है, द्रौपदी माता कठिनाई में थी तो भगवान को पुकारी ना, ब्रह्म को तो नहीं पुकारी, ब्रह्म तो नहीं बनना कुछ ना। और इस पे रूप गोस्वामी बड़ा कटाक्ष करते हैं, भगवान आपके ये ब्रह्म सब जगह है हम जानते हैं, लेकिन सब जगह रहने से फायदा क्या हुआ? बड़ा एकदम स्पष्ट लिखते हैं, कहते हैं आपके ब्रह्म के रूप में हर जगह रहने से क्या फायदा हुआ? जीव के जन्म मरण रूपी वृक्ष की एक पत्ती भी नहीं टूटी। क्या इस काव्य को समझ पा रहे हैं आप?
लेकिन आपका नाम इतना शक्तिशाली है कि कदाचित वो जीभ पे आ गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं गलत बोल गया, पूरा महामंत्र नहीं, केवल एक बार हरे। तो केवल एक बार भी हरि आ गया तो उस जन्म मृत्यु रूपी वृक्ष की जड़ भी उखड़ जाती। बहुत सुंदर मुझे लगा है। समझ रहे ना, ब्रह्म सब जगह है तो लोगों की अविद्या नष्ट हो रही है। तो ऐसे ब्रह्म की उपासना से फायदा क्या? और इसी को संस्कृत में बोलते हैं, यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि विनाश मायाति विना न भोगे अपैति नाम स्फुरणे न तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेद। बहुत सुंदर कह रहे, सारे वेद कहते हैं कि जो ब्रह्म पे बढ़िया से ध्यान कर रहा है, एकदम तैल धारावत, तेल की धारा समझते हैं, सरसों को तेल गिराएंगे तो एकदम कंटिन्यूअस बहती है। तो अरे कंटिन्यूअस ब्रह्म पे ध्यान कर रहा है, फिर भी प्रारब्ध कर्म भोगने पड़ते हैं। लेकिन सारे वेद कहते हैं कि नाम उच्चारण होने मात्र से प्रारब्ध कर्म भी दूर चले जाते हैं। तब कौन कौन का भजन करेंगे? ब्रह्म का करेंगे कि नाम का करेंगे? नाम भजन करेंगे। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? तो ऐसे वचन सुनने से व्यक्ति ब्रह्मानुभूति में लगेगा कि भगवान की भक्ति करेगा? भगवान की भक्ति करेगा। लेकिन अगर ये सब बातें सुनेगा ही नहीं तो क्यों? फिर तो वो ब्रह्म के चक्कर में पड़ेगा। ये आप लोग शायद ऐसे ग्रंथ कभी पढ़े नहीं हैं, लेकिन हमने एक बापू की कहानी पढ़ी, बापू जी के ग्रंथ पढ़े थे। वो ऐसी बातें करते हैं, हम 108 लोगों को ब्रह्मनिष्ठ बनाएंगे, ये बनाएंगे वो बनाएंगे, कृष्ण का भक्त बनाएंगे, वैकुंठ की प्राप्ति कराएंगे। कुछ वर्णन नहीं होता है। मुझे भक्त बता रहे थे कि अयोध्या के भक्त हैं, वो बता रहे थे कोई भी ब्राह्मण कभी नहीं बोलता है कि वैकुंठ की प्राप्ति होनी, जबकि उसी अयोध्या से कितने लोग भगवान के पास चले गए, सारे के सारे भगवान के पास चले गए थे, भगवान श्री राम के साथ। स्वर्ग भी की कथा भी नहीं आती कहीं। आपको एक व्यक्ति मिला जो स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा हो? आपको कोई मिले आज तक? कोई बोल रहा है कि हमारा बेटा स्वर्ग जाने के लिए तैयारी कर रहा है ही वो IIT की तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, सब करता है। कोई बोला कि हमारा लड़का स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहा है? सब खत्म हो गया। ठीक है, तो समझ गए ना बात? इस प्रकार का ब्रह्म ज्ञान अच्छा नहीं लगता। यद्यपि ज्ञान में भक्ति हो भी, अब बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए, यद्यपि ज्ञान में भक्ति हो भी, परंतु यदि साधक सोचता है कि भगवान और भक्ति माया से मिश्रित हैं, तो ऐसा ज्ञान भी मोक्ष साधक नहीं होता है। यह अर्थ है, बहुत गंभीर बात है। कभी कभी मायावादी लोग आपको हरे कृष्ण मंत्र बोलते हुए दिख जाएंगे, लेकिन उनके मन में क्या भावना है? ये भी माया है, मतलब है भगवान का नाम माया है, लेकिन मतलब माया का सत्वगुण का विकार है। अच्छा है, सत्वगुण का विकार है, और इसके द्वारा आप भजन करेंगे, आप मुक्त हो जाएंगे। फिर मुक्ति के बाद कोई भजन नहीं करना है। जब तक आप भगवान नहीं बन जाते तब तक आपको हरे कृष्ण करना है। कैसा लग रहा है सुनने में? आपको सुनने में लग रहा है, उतारो उसको नीचे से है ना। मैं इसकी व्याख्या इस प्रकार से होती है, प्रमाण चैतन्य लीला में फिर चले जाइए। आपको याद है ना, मतलब रामदास से पहले की बात मत कर, रामदास की बात तो बोलूंगा ही, बोलना ही चाहता हूं। आपको याद है कि महाप्रभु जब सन्यास लिए तो गडरियों को, गडरिये समझते हैं, बकरी चराने वाले या गाय चराने वाले, उनसे हरि हरि सुना तो क्या बोले? कृतार्थ होइला आमी, मैं कृतार्थ हो गया। तो यहाँ तो ठीक है, जो भी हरि नाम कर रहा है महापुरुष प्रसन्न हो रहे हैं। रामदास नाम के व्यक्ति थे, वो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के संग हो लिए। जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी इनसे मिलने के लिए आए थे, आराम से महाप्रभु से मिलने के लिए, और वो शूद्र जाति के थे, रामदास कायस्थ परिवार से थे, तो 24 घंटे हरि नाम करते थे, लिटरली 24 घंटे राम 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 करते। लेकिन महाप्रभु के पास आए तो महाप्रभु रघुनाथ भट्ट का आलिंगन किया और उधर देखा भी नहीं। आप समझ रहे हैं? गड्डरियों से कह रहे हैं कि मैं कृतार्थ हो गया, तुमने नाम उच्चारण किया, और इस व्यक्ति की पूरी उपेक्षा कर दी। क्या कारण था? तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं वो हृदय में चाहता था कि मैं भी राम बन जाऊंगा, राम उच्चारण करके। हमारे गुरु महाराज की पुस्तक अगर किसी ने पढ़ी हो, जर्नी होम, उसमें महाराज बताते हैं कि एक व्यक्ति के पास गए, व्यक्ति बड़ा नम्र था, कहीं बिहार में कोई घटना बता रहे थे, बड़ा नम्र डिवोटी, बाह्य रूप से खूब सेवा कर रहा था, लगातार राम राम कर रहा था। एक दिन उस वक्त महाराज नहीं थे, वो लड़के ही थे, और उनको न्योता दिया कि आप प्रसाद के लिए आइए। वो प्रसाद के लिए महाराज गए। फिर उसने कहा कि आपको पता है कि मैं इतना सेवा क्यों करता हूँ? आपको पता है मैं इतना राम राम उच्चारण क्यों करता हूँ? तो महाराज तो एकदम लड़के थे, कहते हम क्या जान सकते हैं ना, आप बताइए। क्योंकि इसके द्वारा मैं राम बन जाऊंगा।
तो महाराज के वो प्रसाद हमको डाइजेस्ट करने में बड़ी दिक्कत हुई, बड़ा भारी लगा कि भाई ये कहाँ फंस गए हम इस प्रकार से। तो ये आप समझ सकते हैं कि ज्ञान कर रहा है, उसमें कुछ कुछ भक्ति मिश्रित कर रहा है, लेकिन ये धारणा है कि भगवान का नाम तो माया है और मुझे बस तब तक उच्चारण करना है जब तक मैं मुक्त ना हो जाऊं, तो यह भी सच्ची भक्ति नहीं है, ये धोखेबाजी है। जैसे आपने कभी देखा है, सुना तो होगा कि राजा के कुछ मंत्री होते थे, वो बड़ी प्रेम से सेवा करते थे, मौका आया राजा को मार देना चाहते थे। ये तो आपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा, पता नहीं कितने नंबर आए हिस्ट्री में, लेकिन ये इतनी बात आपको याद होगी। बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं पता आपको, पता होगा। ऐसे सब लोग हर चीज में ऐसे दिखाते हुए लगता है मैं कुछ अजीब सी बात कर रहा हूँ। हिस्ट्री तो पढ़े होंगे, कितने सारे लोग थे वो बड़ा प्रेम से सेवा कर रहा है, लेकिन वस्तुतः चाहता है कि राजा की गद्दी को हथिया ले। तो उस प्रकार का भक्त नहीं बनना है। हम लोग भगवान के शाश्वत सेवक हैं और भगवान के धाम में जाकर उनकी शाश्वत सेवा करेंगे। कब तक प्रभु जी, कब तक करना होगा? अगले इलेक्शन में भगवान कौन बन रहा है? भगवान का कोई इलेक्शन नहीं होता है, भगवान हमेशा भगवान रहने वाले हैं। ठीक है, ओके। अरे बहुत अच्छी बात है, एक भक्त ने कहा कि मायावादी भगवान का प्रेम नहीं, भगवान की गद्दी चाहता है। बहुत सुंदर बात, वेरी नाइस स्टेटमेंट। कितना अच्छी बात है ना। भक्त भगवान का प्रेम चाहता है और वो स्थान क्या चाहता है? चरण कमल, और वो भी एकदम धूल की तरह, कोई ध्यान नहीं दे, कोई विशेष स्थान नहीं चाहिए। कितना सुंदर बात भक्त ने बोला। भगवान, एक मायावादी व्यक्ति भगवान का स्थान चाहता है लेकिन भगवान का प्रेम नहीं चाहता। तो आप समझ रहे हैं सारी बातें, बहुत अच्छी बात, गुड। कैसा ज्ञान? मान लो यह प्रश्न हो तो कह रहे हैं कि अलम अर्थात अतिशयना और निरंजनम का अर्थ है उपाधि या अविद्या से रहित अपरोक्ष ज्ञान। तो फिर परोक्ष ज्ञान का तो कहना ही क्या। कहने का मतलब है कि बहुत अधिक बढ़ा हुआ ज्ञान है, सारी उपाधि नष्ट हो गई है, उसको ब्रह्मानुभूति प्राप्त हो गई, फिर भी वो अच्छा नहीं लगता, ना शोभते, अच्छा नहीं लगता है। तो फिर परोक्ष मतलब बिल्कुल जो आप मतलब उसके बारे में जो वर्णन हो रहा है उसका तो कहना ही क्या। ठीक है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब कोई कहे कि अरे जब उपाधि नष्ट हो गई है, मतलब कि मैं ये शरीर हूं, ये नष्ट हो गया, तो मुक्त हो जाना चाहिए। आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि वह ज्ञान जिसमें भगवान की भक्ति का मिश्रण, भगवान की भक्ति नहीं होती, वह मुक्ति का कारण नहीं होता, ऐसा क्यों कह रहे? तो देखिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि उपाधि के अभाव में मोक्ष की असंभावना नहीं होती। फिर से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि उपाधि के अभाव में, अगर उपाधि नष्ट हो गई है तो मोक्ष की असंभावना नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मोक्ष नहीं हो, या सीधे शब्दों में कहें कि अगर किसी की उपाधि नष्ट हो गई है और भक्त नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो फिर बंधन में नहीं पड़ सकता है। अगर भगवान का अपराध किया तो फिर बंधन में पड़ जाएगा। ठीक, सुनते रहिए, समझ में आ जाएगा। क्यों? तो कह रहे हैं क्योंकि भगवान की अचिंत शक्ति से नष्ट उपाधि भी पुनः पुनः प्रकट हो जाती है। किसी शुद्ध भक्त को यहाँ पे उपाधि का अर्थ समझ में आ रहा है? ये मैं प्राण खर्च कर रहा हूँ केवल। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मुझे लग रहा है मैं कुछ नहीं समझा पा रहा हूँ। उपाधि समझ में आ रहा है कि मैं शरीर हूँ, भोग, उसी वजह से सारी भोग की वासना होती है, तो वह सब नष्ट भी कर लिया हो अपनी साधना के द्वारा, फिर उत्पन्न हो जाएगा अगर भगवान का अपराध करेगा। वासना भाष्य में उद्धृत परिशिष्ट वचन इस प्रकार का है कि जीवन मुक्ता अपि पुनर्बंधनम यान्ति कर्म भी यदि अचिंत्य महाशक्तो भगवत्य अपराधिना। अगर कोई जीवन मुक्त भी है, जीवन मुक्ता अपि पुनर्बंधनम यान्ति, वह पुनर्बंधन को प्राप्त हो जाता है, कर्म बंधन को प्राप्त हो जाता है। कब? यदि अचिंत्य महाशक्ति हो, अचिंत्य महाशक्ति से युक्त भगवान का अपराध करता है। कौन सा भगवान का अपराध? कि भगवान का स्वरूप मायाइक है, माया है, यह भक्ति माया है। अगर ये अपराध करना शुरू कर दिया तो खत्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक सुनेगा। प्रभु जी पूरे टाइम ध्यान ही लगवाते रहते हो, हम लोग ध्यान ही हो गए। एक जगह ही तो थोड़ा तो आराम से कुछ कहानी किस्सा सुनाएंगे, घबराइए। देखिए, दो प्रकार के ज्ञानी है। एक ज्ञानी अभ्यास कर रहा है और ब्रह्मानुभूति प्राप्त हो गई, फिर भक्तों के संग द्वारा समझ में आ गया अरे भगवान तो एक शाश्वत पुरुष है, उनकी भक्ति करेगा पार हो जाएगा। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। लेकिन दूसरा ज्ञानी क्या है? ये सब भगवान कुछ नहीं है, ये सब माया है, वो व्यक्ति गिरेगा।
दो प्रकार के ज्ञानी समझ में आए? सुना ना आपने, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मान प्रबुद्ध। तो ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है, करते करते समझ में आ गया भगवान वासुदेव भगवान है, मैं सेवक हूं, पार हो जाएगा। लेकिन संग प्राप्त नहीं हुआ, अंट संट बोलता रहा कि भाई भगवान माया है, भक्ति माया है, ये वो, तो फिर वह नीचे गिरेगा। तो ये अपराध से व्यक्ति को बचना पड़ेगा। इसीलिए आवश्यक है कि हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें ताकि सिद्धांत में कहीं गड़बड़ नहीं हो। मैं इसको कई बार समझाता हूं इस तरीके से। मान लीजिए हम रोड के ऊपर हैं और हम गिर पड़े, तो कहाँ पे हैं? उसी रोड पे। थोड़ा मरहम पट्टी होगी फिर ठीक हो जाएंगे। तो अगर कोई भक्त है, सिद्धांत ठीक है भाई, 4 नियम पालन करने में कोई दिक्कत हो जाएगी, कुछ भी कठिनाई है, फिर भी वो है तो उसी रोड पे ना, भक्तों का संग होगा, फिर चलेगा। लेकिन अगर आपने देखा है रोड कभी कभी डिफ्लेक्ट होती है, डाइवर्जन समझते हैं, यहाँ से आप जाएंगे आगरा देखेंगे, तो उस डाइवर्जन को पकड़ लिया तो फिर वह रोड ही बिल्कुल अलग पकड़ लेगा। इसलिए सिद्धांतिक जो गड़बड़ है वो बहुत खतरनाक है। नियम मतलब नैतिक गड़बड़ है उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, नियम पालन नहीं कर पा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन सिद्धांत में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो समझ में आ गया, इतना तो मुश्किल नहीं है। तो इसलिए कभी भी ये आप लोगों ने चैतन्य महाप्रभु और मायावादी सन्यासी प्रकाशानंद सरस्वती के बीच में जो वक्तव्य है, वहां स्पेशल एक बात आपने सुनी थी कि सबसे बड़ा अपराध है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के स्वरूप को माइक कहता है, माया का उत्पादन कहता है। याद आ रहा है आपको बात? बाकी सब माफ है, बाकी सब माफ है, लेकिन ये बात माफ नहीं। ये बहुत बड़ा अपराध है। बहुत आप लोग नहीं करते हो, मैं खाली बोल रहा हूं कि इसको दिमाग में घुसा लेना चाहिए बात। अच्छा, वहां यह भी कहा गया है कि जीवन मुक्ता प्रपद्यन्ते क्वचित संसार वासनाम योगिनो न विलप्यन्ते कर्मभीर भगवत परहा। मुक्त पुरुष भी कभी कभी जन्म मृत्यु के चक्र में गिर जाते हैं। तो कभी कभी समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि सारे मुक्त पुरुष भगवान का अपराध करते हैं, लेकिन यदि भगवान का अपराध किया, इसीलिए मायावाद भाष्य कभी नहीं श्रवण करना चाहिए। यदि अपराध किया तो भगवान की कृपा से च्युत हो जाएंगे, ठीक है। परंतु भगवान के शरणागत भक्त कर्म से प्रभावित नहीं होते हैं। और ये तो आपने कितनी बार देखा है। वैसे तो अभी नारद जी की उक्ति में सुनने वाले, प्लीज इसमें से एक भी क्लास मत मिस कीजिएगा। बहुत सुंदर सुंदर बातें नारद जी बोलने वाले हैं कि भक्त कभी गिर भी गया तो भी वह अन्यों की तरह नहीं गिरता है। अंग संस्कृति श्लोक पारायण में आप देख चुके हैं, भगवान उसकी रक्षा करते फिर उसको लेके आते। छोटा सा एक पॉइंट, ये थोड़ी कहानी है आप लोग को जगाने के लिए, असली कहानी। प्रभुपाद जी के शिष्य थे और वो पुजारी थे बड़ा मजेदार शिष्य कहानी। और वो है भक्ति से पहले सर्फिंग किया करते थे। सर्फिंग समझते हैं आप लोग? लकड़ी की पतली सी बेंच टाइप की होती है, और तैरते हैं। जो भी लोगों का कुछ उसमें रुचि होती है, हम कह नहीं सकते कुछ। तो काफी समय भक्ति की, अच्छी से भक्ति किए, फिर एकदम से पुराने स्मृति वापस आ गई उनको कि भाई कितने सुंदर दिन थे वो। तो गए, मंदिर छोड़ गए सर्फिंग करने के लिए। जिस दिन सर्फिंग करने गए उसी दिन देखा कि शार्क चक्कर मार रही चारों तरफ। अब सारी आरतियां उनकी याद आ गई, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, मंगल आरती, सारा गाना शुरू कर दिया। लेकिन भाग्य से उस दिन, और प्रार्थना कर रहे थे, भगवान इस बार वापस बुला लो, दोबारा कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। कोई सैद्धांतिक पतन नहीं हुआ था, नैतिक पतन हो गया, थोड़ा माया में चले गए। तो भगवान ने भेजी होंगी शार्क, और क्या है। तो उस दिन शार्क ने सोच लिया कि आज हम एकादशी करते हैं आज अच्छा दिन है, तो नहीं खाई उनको। आप लोग हंस रहे हो, कभी सोचो उस स्थिति में कि आप एक छोटी सी बेंच पे हैं और शार्क घूम रही है, बाप रे, सोचे इसकी टांग मैं चबाऊंगी। दूसरी सोच रही कि हाथ तो मेरा है, सर मेरे हाथ में है। इज इट नॉट डेंजरस? बहुत डर लगेगा। तो वापस आए और प्रेसिडेंट ने कहा कहाँ गया था? तो बोला कहीं भी गया था, अब कहीं नहीं जा रहा हूँ सेवा कर रहा हूँ। तो भगवान थोड़ा थप्पड़ मार करके वापस ले आते हैं, लेकिन सिद्धांतिक गड़बड़ हुई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर भगवान उपेक्षा कर देते। ठीक है, तो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि भगवान के प्रति अपराध अगर कर देता है तो इस प्रकार से वासना वापस जागृत हो जाती है। तो कहने का बात ये हो रही है कि अगर ज्ञान है लेकिन भगवान की भक्ति से शून्य है तो अच्छा क्यों नहीं लगता, इसकी व्याख्या यहाँ पे हो रही है। ज्ञानग्नि ही सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, ज्ञान की अग्नि से सभी कर्म भस्म हो जाते हैं। तो ज्ञान का कार्य निष्कर्म है, परंतु वह भी शोभित नहीं होता है। तो ज्ञान की अग्नि से सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं, भोग की वासना समाप्त हो जाती है। लेकिन भगवान का अपराध ना करे तो
इसीलिए बोले अच्युत भाव वर्जित है तो पक्की बात है कहीं ना कहीं अपराध करेगा। अरे जो व्यक्ति पूरी जगत का स्वामी है, सब कुछ देने वाला है, उसी को गोल कर दिया तो क्या अपराध नहीं है? ये बताइए। यही तो अपराध है, इज इट नॉट? क्योंकि रथ यात्रा के संबंध में कहा गया है कि नानु व्रजति यो मोहाद व्रजंतम जगदीश्वरम ज्ञानात् नहीं दग्ध कर्मापि स भवेद ब्रह्म राक्षस। ये बड़ा सुंदर श्लोक है, अच्छा लग रहा सुनने में। न अनुव्रजति यो मोहात, जो मोहवश पीछे पीछे नहीं चलता, अनुव्रजन नहीं करता, व्रजंतम जगदीश्वरम, जगदीश्वर जगन्नाथ जी का रथ चल रहा है और वह पीछे पीछे नहीं चलता। बताओ कि क्यों नहीं चलेगा? मैं तो वही हूं। कुछ समझ में आया? जो सोच रहा है कि मैं ही जगन्नाथ हूं, मैं ही भगवान हूं, तो पीछे क्यों चलूंगा? मैं ही तो बैठा हूं रथ पे। ऐसी मूर्खता करते हैं। आप देखेंगे, हम तो कई बार देखे ऐसे बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले बाबा जी आते हैं। बाबा जी से मेरा मतलब है कुछ साधु आएंगे और पक्के मायावादी होंगे, मंदिर में आएंगे एकदम ऐसे गर्दन भी टेढ़ी नहीं होती। वो सोचते हैं हम ही तो हैं यहाँ पे, हम ही तो विराजमान है यहाँ, कौन प्रणाम करने की जरूरत है? दंड ग्रहण मात्रेणा नरो नारायणम भवेत। दंड ग्रहण करने मात्र से नर नारायण हो जाता है। ऐसे आपको याद है सार्वभौम भट्टाचार्य जी महाप्रभु को प्रणाम किए, नमो नारायण, और क्या बोले महाप्रभु? कृष्णेर मते रस्तु, तुम्हारी मति कृष्ण में हो। तो समझ गए, तो वैष्णव सन्यासी। मेरी बात समझ रहे हैं? जब मैं सोच रहा हूं कि भाई मैं तो उन्हीं के बराबर हूं, तो मैं क्यों उनके पीछे चलूंगा? पीछे तो तब चलूंगा जब सेवक मानूंगा। डज इट मेक सेंस? ओके। तो कह रहे हैं कि ज्ञानाग्नि तग्ध कर्मापि, भले ही उसकी ज्ञान की अग्नि से सारे कर्म बंधन, सारे कर्म वासना नष्ट होगी, तो भी सब भवेद ब्रह्म राक्षस। मैंने तो नहीं बोला, आप पहले बोल दी। श्लोक सामने रखा गया है। तो आप समझ गए, भगवान से विद्रोह की भावना अगर है, ये सोचना कि मैं भगवान के बराबर हूं, तो ऐसा ज्ञान होते हुए मुक्ति के कारण नहीं बनने वाला हो। भले वो उपाधियों से रहित हो, भले वो समझ गया हो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा, इत्यादि इत्यादि। मेरे ख्याल से हमने काफी समझा दिया। ओके। जो व्यक्ति मोह के कारण जगत के ईश्वर के रथ के पीछे नहीं चलता, जगत के ईश्वर कौन है? जगन्नाथ जी हैं, और भी कोई है इसके अलावा? ठीक है। वह ब्रह्म राक्षस बन जाता है, यद्यपि उसने ज्ञान की अग्नि से अपने सारे कर्म ध्वस्त भी क्यों कर लिए। विष्णु भक्ति चंद्रोदय पुराण में यह कहा गया है। अब देखिए, बार बार ये कहा गया है श्लोक। अब उसके बाद कह रहे हैं ये बार बार ये बात क्यों आ रही है और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ा दूषण है जीव का कि स्वयं को भगवान मानना, या ये मानना कि मैं किसी साधन से भगवान बन जाऊंगा। अब इसको एग्जाम्पल से सिखाएंगे। ये बाद में कहा जाएगा कि आरूह्य कृच्छेण परम पदम ततः पतन्त्यदहो नादृतयुष्मदंग्रया। आरूह्य कृच्छेण परम पदम ततः, परम पद की प्राप्ति की है, ब्रह्मानुभूति की प्राप्ति की है, बड़ी मेहनत करके। आरोहण समझते हैं चढ़ना, जैसे कि लोग वैष्णो देवी के उस पर चढ़ते हैं ना, पहाड़ के ऊपर। तो आरूह्य कृच्छेण, बहुत मेहनत किया, खूब तपस्या किया, परम पद की प्राप्ति की, ब्रह्मानुभूति प्राप्त कर ली, सारी उपाधियां नष्ट कर ली। पतंत्यधा, प्रपात बोलते हैं, गिरते हैं। एक शब्द नहीं है, एक वचन में नहीं है, पतंती बहुवचन में। एक नहीं, बहुत से मूर्ख ऐसे होते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, नीचे गिरते हैं। क्यों करते हैं? गिरते हैं नादृत युष्मत अंग्र, युष्म दो, आपके दोनों चरण कमलों के प्रति उनका आदर भावना नहीं होती। फिर से रिपीट करूंगा, आदर भावना नहीं होती मतलब वो कहते हैं, सोचते हैं कि भगवान के चरण कमल, भगवान का स्वरूप कैसा है? माया का विकार है। बस सारा गेम खत्म। तो आप समझ गए, ये दोष हमें निकालने के लिए चार श्लोक यहाँ पे चक्रवर्ती बात रखे हैं। मुक्ति की परम अवस्था को बहुत कठिनाई से प्राप्त करने के बाद भी यदि कोई भगवान की उपासना नहीं करता है तो ऐसा व्यक्ति गिर जाता है। क्योंकि ऐसे ज्ञान में व्यक्ति भगवान के प्रति सच्ची भक्ति से रहित होता है, क्योंकि इसमें भगवान को भौतिक मानने का अपराध तो दुर्वार ही होता है। तो ये समझ में आया कि इस प्रकार का ब्रह्म ज्ञान क्यों खराब है? क्योंकि वह भगवान को भौतिक मानते हैं। वो कहते हैं यह तो ब्रह्म का प्रकटीकरण है, जब ब्रह्म सतोगुण का विकार से विकारित हो जाता है। ठीक है, ऐसा भगवान होते हैं क्या? कभी भी नहीं। भगवान जब भी आते हैं वो गुणों से को कभी स्पर्श नहीं करते। ठीक है, अरे हाँ, खत्म नहीं है, अभी तो गेम चालू है। अब ये गेम तो सब बच्चों ने खेला होगा, गेम देख रहा है आप लोग। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलने वाला हूं। आपको ये लंबा वाला हरा सांप दिखाई पड़ रहा है?
जानबूझ के रखा है कि उन्हें सुभद्रा भी आएगी। उन्होंने कहा सुभद्रा आपने गेम खेला है सांप सीढ़ी वाला? यस। तो ये गेम तो हमारे सभी बच्चों ने खेला होगा, जो छोटे बच्चे से बड़े बच्चे सबने खेला है ना। और आपने देखा है कि बड़ी मुश्किल से पासे क्रच छेड़ना, बड़ी मेहनत करके पासे मार मार के खेल खेल के किसी तरह से कभी 7 से 29 धीरे धीरे करके हम 98 पे पहुंचते हैं। और फिर क्या होता है, वो एक गलती 99 को लेके फिर नीचे आ जाती है। मैंने जानबूझ के फोटो रखा है ताकि समझ में आ जाए। खूब मेहनत करके कई कई जन्म, एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और प्रभुपाद इस बात को बोलते भी हैं, ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। साधन साधक के निर्णय में सर्वज्ञ वाली कथा मैंने आपको सुनाई थी। उसमें बोले कि तुम साउथ की दिशा में खोदोगे तो एक अजगर बैठा हुआ है, यही अजगर 99 पे, जो कहता है कि तुम भगवान बन सकते हो, निर्विशेष ब्रह्म। वो तुमको खा जाएगा। क्या खा जाएगा? तुम्हारी सारी भक्ति खा जाएगा। समझ रहे हैं बात? तो जब भी कोई बोले कि मायावादी ये है, तुम भगवान बन सकते हो इत्यादि इत्यादि, तो आप सांप सीढ़ी का गेम को याद कर लीजिएगा कि बड़ी मेहनत करके ऊपर पहुंचे हैं, है कि नहीं। कई जन्मों के बाद भगवान की भक्ति मिली है। और हो सकता हो कि हमारा 99th जन्म हो, मतलब लास्ट जन्म हो। समझ रहे हैं? डोंट अंडर एस्टिमेट इट। ऐसा हो सकता है। एक मेरे रिश्तेदार थे, हैं मतलब कभी मरे नहीं, बहुत अच्छी बात कोट किए। पहले इंग्लिश में बोलूंगा फिर हिंदी में बनाऊंगा, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। Water at 99 degrees Celsius does not know if it increases by 1 degree it will become steam। कितना सुंदर कोटेशन है ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे। जो पानी 99 डिग्री पे है उसको ये नहीं पता होता कि 1 डिग्री बढ़ जाए तो स्टीम बन जाएगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलने वाला हूं, कि हम लोग इतने जन्म में भटक रहे हैं, ये नहीं पता कि ये एक जन्म अगर कृष्ण को दे, भक्ति करे अच्छी तरह से। और ऐसा नहीं कि केवल एक टाइम खाना है, 11 बजे खाना है, अरे 9 बजे 5 बजे खा लो, खा पी के भजन करने के लिए बोल रहे हैं ना भगवान। ऐसा तो नहीं कि सो मत खाओ मत, ऐसा तो भगवान कुछ नहीं कह रहे। मेरा स्मरण करो। हाँ, एक और अगर बात आ रही तो जरा देख लीजिए। हम लोगों को कोई बहुत कृच्छ्रेणा करने की जरूरत नहीं है। भक्तों के बीच में बड़ी दिमाग में दिक्कत हो जाती है। ये एसी बंद कर दीजिए, ठंडा लग रही है। तो हम खाली बोल रहे हैं, कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं कि अरे पिछले जन्म में लोगों ने इतने, पिछले युगों में इतनी तपस्या करी, तो हमें भी कुछ तपस्या करनी है। कुछ तपस्या नहीं करनी है, भगवान का स्मरण करना है। भगवान बोले हैं तपस्या करने के लिए। 2 बार एक ही श्लोक को कौन सा बोले हैं गीता में? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। बोले हैं एक टाइम खाओ? ऐसा तो कुछ नहीं बोले ना। कहाँ से लोगों को आइडिया आते हैं? मुझे याद है कि हमारे ब्रह्मचारी थे, मतलब हमारे साथ में ज्वाइन किए, और कार्तिक का समय था। मैं बोला भाई सर्विंग कर सकते हैं प्रसाद? नहीं प्रभु जी मैं एक टाइम खा रहा हूँ। हमने कहा तुमको कौन बोला एक टाइम खाने के लिए? 2 टाइम खाओ, वैष्णवों की सेवा करो। न नाम सम तपह, न नाम सम व्रतः, न नाम सम यज्ञ। भगवान के नाम के उच्चारण, न कोई तपस्या है, न कोई यज्ञ है, न कुछ। कहीं भगवान बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु पूरी चैतन्य चरितामृत दिखाई कि भूखे रहो? मुझे तो कहीं याद नहीं आ रहा। 5 टाइम 5 गुना खिला रहा है, खुद भी खा रहे हैं 10 गुना। एक बार महाप्रभु बैठे 100 लोगों का खाना खा गए प्रसाद। वो सब भी लीला है। तो हमारे भगवान खाने वाले हैं। जगन्नाथ जी तो 54 बार खाते हैं। भगवान का मतलब खाली मैं बोल रहा हूँ जितना यथा योग्य हो उतना खाइए। ये सब मेहनत करने की जरूरत नहीं है। भगवान की शरणागति का भाव कल्टिवेट करना कि मैं उनकी दासी हूँ या मैं उनका दास हूँ, ये बात इंपॉर्टेंट। तो आप लोग सांप सीढ़ी वाला गेम समझ गए कि अगर कोई इस तरह से मेहनत कर रहा है और लास्ट में करके सांप मार देगा उसको कि मैं भगवान बनना चाहता हूँ, तो बस वो फिर नीचे के गिर जाएगा। तो इसलिए आगे पढ़ते हैं। यदि भक्ति से रहित ऐसा ज्ञान व्यर्थ है तो फिर शाश्वत अर्थात फल काल और साधन काल में जो अभद्र अर्थात दुख रूप होता है, वह कर्म अर्थात प्रवृत्ति परक कर्म यानी काम कर्म, या अकारणम अर्थात ईश्वर अनर्पित निष्काम कर्म तो कदापि शोभित अर्थात सफल नहीं होते। ये लाइन आपको मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं, समझा तो मैं पहले ही दिया था। शाश्वत का अर्थ होता है हमेशा। तो साधन काल में भोग प्राप्ति के लिए किए जाने वाला कर्म दुख का कारण है, ये समझ में आ रहा है? मैंने एग्जाम्पल दिए थे ना, इस जगत में कंपटीशन में तैयारी करते हैं, है कि नहीं, या स्वर्ग प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, वह सब तो दुख देने वाला है। और प्राप्ति हो जाती तब भी दुखमय है। क्यों? क्योंकि ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए कि जब भी कोई भौतिक वस्तु हम प्राप्त करते हैं वह फिर एक ग्लानि का निर्माण कर देती है। ग्लानि मीन्स एक अभाव। ये तो है लेकिन
वो और मिल जाता तो और अच्छा होता। क्या ये मैं गलत बोल रहा हूं कि आप देख रहे हैं? इज इट नॉट? ये समझ रहे हैं मेरी बात? जब कुछ भौतिक वस्तु प्राप्त होती है तो क्या एक ग्लानि का निर्माण नहीं करती हमारे जीवन में? और आप अपने जीवन में भक्ति का क्या प्रभाव देख रहे हैं? अभी एक भक्त माता जी बता रहे थे कि वो MBBS की तैयारी कुछ कर रही थी। अब बेचारी फंस गई। वो भक्तों के संग अच्छी खासी डिप्रेस चल रही थी, फर्स्ट क्लास डिप्रेशन में थी, और भक्तों के संग में आ गई। अब वो खुश हैं, अच्छा खासा डिप्रेशन का जीवन चल रहा था, अब ये गलत लोगों का संग हो गया, हरि कृष्ण वालों का। अब वो खुश है, वो जप कर रही हैं, कथा सुन रही हैं। अब कह नहीं, अब तो मेरा को MBBS की तैयारी करने की इच्छा ही नहीं हो रही। एक्चुअली वो सही मार्ग पे है। आत्मा को MBBS करने की क्या जरूरत है? बताइए, सिंपल सी बात है ना। और आपने सुना ही था कि MBBS करने वालों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक दूसरी माता जी जो वाकई डॉक्टर है बता रही थी, 72 घंटे काम किया उन्होंने, 72 आवर्स। नृत्य नहीं कर रही थी वो, वृकेश्वर पंडित की तरह है, काम कर रही थी। हाँ, तो और क्या से फल। अब आप देखो, प्रैक्टिकल देख लो उनका। MBBS करने में, डॉक्टरी पढ़ने में कितनी मेहनत की होगी। भाई मुझे को कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर की जरूरत होती है, कुछ लोग तो उधर मेहनत करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कंपटीशन की तैयारी में मेहनत, पढ़ाई में बहुत मेहनत, और उसके बाद जॉब में भी कितनी मेहनत। तो साधन काल में और साध्य काल में दोनों में कठिनाई है कि नहीं? और भक्ति करने में क्या कठिनाई है? आप भी देखो, सुभद्रा भी बैठी हुई है आराम से। कितनी उम्र है इसकी छोटी बच्ची की? 5 साल ना। 5 साल के बच्चा भी भागवत सुन सकता है, कीर्तन कर सकता है। बेटा प्रसाद खा लेते हो आप? मम्मी जो बनाती हैं, सुभद्रा प्रसाद खा लेती हो? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बच्चा भी प्रसाद खा रहा है, तिलक लगा रहा है, भगवान को प्रणाम कर रहा है, मन मना भव मद भक्तो मदयाज इमाम नमस्करो, और हम भी वही कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? जरा बताइए। महाराज की बात मुझे बड़ी अच्छी लगती, कह रहे हैं कि साधन काल में भगवान इतनी अच्छा लगता है भक्ति करना, और जब इसका फल मिलेगा तब तो आप कल्पना नहीं कर सकते। और कृष्ण प्रेम तो आप आगे की बहुत दूर की बात है, केवल निष्ठा पे आ जाइए। फिर देखिए, परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी सनक सनातन प्रभु कहे, सनक मतलब उनके शिष्य है तो सनक कह सकते, सनक एक बार, सनक मतलब सनक सनातन, कि एक बार अनर्थ निवृत्ति हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं। महाराज अपनी अनुभूति से बोल रहे हैं। आप देख ही सकते हैं किस प्रकार से महाराज 6-6 घंटे निरंतर कीर्तन कर सकते हैं, वृद्धावस्था में भी कितने उत्साह के संग। एकदम प्रत्यक्ष देख लेना चाहिए कि कितना सुख भक्तों को मिल रहा है। और इसी जीवन, एक ही जीवन तो देख रहे हैं ना। ऐसे मैंने सुना था माता, क्या नाम का, जो उनका गोविंदा मातृपुरुषम गाती हैं, क्या नाम का, यमुना माता जी, उनका वक्तव्य था कि पता नहीं क्यों जब भी मैं जब करती हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अपने में कोई योग्यता नहीं देख रही है, लेकिन हमने कहा हमें ऐसा क्यों नहीं लगता है? हमें ऐसा कब लगेगा? इज इट नॉट? हमेशा नाम गाने सदा रुचि, एवरी डे, एनी टाइम, ऑल द टाइम। तो आप समझ रहे हैं, इस समय भी कोई खास कठिनाई नहीं है। प्रसाद खाओ, सुख से भक्ति हो रही है, मंगल आरती जाप इत्यादि। और जब भगवत प्रेम मिलेगा तो कहना है। क्या महाराज बता रहे थे, आसक्ति की अवस्था ऐसी हो जाती है कि व्यसन हो जाता है। व्यसन समझते हैं? छुड़ाए, हाँ, नशा हो जाता है भक्ति करना, छोड़े छुड़ाए हटता नहीं है। तो ऐसा व्यसन तो हम चाहते ही हैं, इज इट नॉट? एक और आप कथा सुनते हैं, रूप नारायण नाम के व्यक्ति थे, वो भागवत कर रहे थे। एक माता जी थी, क्या नाम था उनका, नाम याद नहीं आ रहा। तो कह रही थी कि मेरे मुख से, वो लगातार हरे कृष्ण मंत्र बोल रही थी, कह रही थी, उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ना ना ना, दूसरा माता जी थी, यही राधा कुंड पे, बहुत पुरानी बात है। तो कहने लगी मेरे से रुका ही नहीं जाता है। तो महाराज कह रहे थे ये तो अच्छा डिजीज है, इज इट नॉट? अगर ऐसा बीमारी हो जाए कि हरे कृष्ण श्री राम राम हरे, पकड़ रहे हैं जीभ लेकिन जीभ रुक नहीं रही, हरे कृष्ण श्री राम राम हरे हरे, सोते समय ये बीमारी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हम खाली बात कर रहे थे कि हमने आपको पर्सपेक्टिव में दिखाया कि साधन काल में जो भौतिक लालसा के कारण कर्म किया जाता है वह भी दुख का कारण होता है, और जब उसका फल प्राप्ति होती है तब भी सुख का कारण होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो इस जगत में घटित होता हुआ देख रहे हैं यही स्वर्ग पर्यंत भी है। कुछ समझ में आ रहा है? हम सोचेंगे कि यहां हम कुछ भौतिक प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं तो यही कंपटीशन है ना, स्वर्ग में भी यही स्थिति है। वहां पे अतिशायता का दुख है, समझते हैं? मैं देवता हूं और प्रेम कृष्ण प्रभु भी देवता है, तो कहेंगे ना उसको अधिक भोग प्राप्त है। और अद्भुत बात यह कि इनको लगेगा कि मेरे पास अधिक भोग है, तो अपने भोगों को भोग नहीं पाएगा, सामने वाली की प्लेट देखेगा वो। डजंट मेक सेंस? आपने कभी सोचा नहीं कि इंद्र इतनी सारी माता जी लोगों से पीछे क्यों परेशान होते रहते हैं? सुने ना कई बार पंगे हुए उनके, क्यों होते हैं?
क्या उनके अप्सराएं वहां पे नहीं है? आप प्रत्यक्ष देख लो, प्रत्यक्ष मतलब सुना है ना कितनी बार उन्होंने पृथ्वी पे आकर गलत कार्य किए, क्यों किए? नहीं है नहीं, क्या कहते हैं वो सुखी नहीं है ना। और आपने सुना भी है ना 18वें अध्याय की महिमा। इंद्र एक बार अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे और सब लोग उनकी तारीफ कर रहे थे, एकदम से सिंहासन से उतार के नीचे कर दिया उनको। क्या हुआ? और एक व्यक्ति आया बड़ा तेजस्वी और उसको उठा करके इंद्र के आसन में बैठा दिया। तो वो चकित हुए, ये क्या किया उसने हिसाब देखा, भाई ना कोई यज्ञ किया, ना तपस्या किया, ना व्रत किया, कुछ नहीं किया। अरे इसने भगवत गीता के 18वें अध्याय के 5 श्लोकों को रोज पढ़ता था, इसलिए इंद्र बन गया वो। और आप लोग अगर उसको सुने हैं तो ध्यानपूर्वक सुनने गया, वो जब तक इंद्र बना रहना चाहता था तब तक वो बना, जब उसका मन भर गया तो भगवान के पास चला गया। ये सब बातें शायद नहीं पता होंगी। भक्ति करके अगर स्वर्ग भी जाता है तो वो नीचे नहीं गिरता है, जब तक उसकी भोग इच्छा रहती है हम करना है तब तक रहेगा, फिर भगवान के पास चला जाएगा। ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं, जब हम लोग क्लास कर चुके हैं इसके ऊपर भगवत गीता में। एनीहाउ, हम खाली बात ये कर रहे थे कि भगवान की भक्ति अभी भी सुखमय है और आगे भी सुखमय होगी। और ऐसी भक्ति से रहित इस तरह के काम कर्म जो भगवान को समर्पित नहीं है, ये तो बिल्कुल दुख के कारण है। ठीक है, समझ में आ गया प्रभुपाद जी का तात्पर्य? जैसा कि ऊपर कहा गया है, न केवल भगवान की दिव्य महिमा से विहीन सामान्य साहित्य भर्त्सना के योग्य है, अपितु भक्तिमय सेवा से विहीन निराकार ब्रह्म विषयक वैदिक साहित्य तथा चिंतन भी भर्त्सना के योग्य है। मैं समझता हूं आप समझाने की जरूरत तो है नहीं, सब लोग समझ गए होंगे इस बात को। यदि उपर्युक्त आधार पर निराकार ब्रह्म के चिंतन की भर्त्सना की जा सकती है, तो सामान्य सकाम कर्म के विषय में क्या कहा जाए जो भक्ति के उद्देश्य की पूर्ति करने वाला है ही नहीं। ठीक है, ऐसे तार्किक ज्ञान तथा सकाम कर्म से किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इसकी व्याख्या भी कर दी गई। ज्ञान है, भक्ति उसमें कुछ बिल्कुल भी सम्मिश्रण नहीं, तो कुछ ही नहीं है, थोथी भूसी कूटने जैसा है, तो समझते होंगे। सकाम कर्म जिसमें लगभग सारे लोग लगे रहते हैं, या तो प्रारंभ में ही या फिर अंत में सदैव कष्टकारक होता है। इसकी व्याख्या भी कर दी थी आप लोगों को। सब लोग जिन लोगों को जॉब लग गया सब सुखी है ना? यहाँ पे आप लोग GD तो दिए होंगे ना, ग्रुप डिस्कशन, कुछ कंपटीशन दे करके आप लोग उसमें गए होंगे। उसके बाद सोच रहे होंगे कि बस अब जीवन में कोई कठिनाई नहीं है। मुझे तो आप लोग कभी सोचो कि केवल सैलरी मिले और भक्ति ना करने को मिले, तब कैसे लगेगा? आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसी। इज इट नॉट? भले ही आप लोग, मेरे को आपत्ति नहीं, करो नौकरी जो भी कुछ करना है, लेकिन कभी सोचिए कि नौकरी ही करने को मिले और भक्ति ना करने को मिले, तब देखिए क्या हालत। तब समझ में आया कि सुख कहां से मिल रहा है। करिए नौकरी करिए, कुछ डोनर्स भी चाहिए हमको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि स्पष्ट देख लीजिए। इसीलिए हम नेटवर्क प्रभु के प्रति बड़े दुखी रहते थे। हमने कहा इतनी मेहनत करते हैं डिपार्टमेंट में और इनकी वजह से मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं केवल नाम का हेडेक ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, बाकी तो प्रभु जी करते हैं। कहा लेकिन फिर भी कुछ कथा वथा में आते तो आना। अच्छा ये बताइए, कथा में आते हैं तो कोई टेंशन नहीं होती ना? लॉकडाउन हो चाहे कुछ भी हो, आराम से कथा में बैठे हैं कि नहीं, कुछ चिंता तो नहीं है ना? तो आप दोनों लोग आते हो, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और बच्ची को भी लाते तो और भी अच्छी बात। और नहीं यह कहे कि बच्ची लेके आती है, ये भी पता नहीं। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि ऐसे सकाम कर्म के फल को भगवान की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए। ये अच्छी बात है। मान लीजिए किसी के पास कोई धन है या कुछ है, तो उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो धीरे धीरे हमारी जो बहुत सारे कर्म करने की जो इच्छा है वो सब समाप्त होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अन्यथा वह भौतिक बंधन कारण होता है। सकाम कर्म के प्रमाणिक भोक्ता भगवान है, और जब इसे जीव की इंद्रियवृत्ति में लगाया जाता है तो यह घोर कष्ट का कारण बन जाता है। इसको तो आप जानते ही हो। बहुत सिंपल तरीके से महाराज समझाते हैं, उसे बात समझ में आ जाएगी। कह रहे थे किसी गृहस्थ के यहाँ पे अगर धन बढ़ता है, अब दिक्कत यह है कि लोग कहेंगे प्रभु जी धन कहाँ बढ़ा है, सूखा पड़ा हुआ है प्रभु जी, धन तो बड़ा ही नहीं है, 4 ही करोड़ तो आए भी। तो कह रहे फिर जो भी हो, अब महाराज को उदाहरण में प्रस्तुत कर दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए किसी गृहस्थ घर में धन बढ़ता है तो वैसा है जैसे नाव में पानी भरना शुरू हो जाए। तो महाराज कहते हैं, बड़ा अच्छा उदाहरण लगता है, ऐसा तो नहीं कि जब पानी भरेगा तो हम खुश होंगे, अरे वाह इससे तो हम नहाएंगे, हम चाय बनाएंगे। नहीं, दोनों हाथ से निकाल करके बाहर फेंकता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, कभी अपने चित्त में देखिएगा कि जो कुछ आपके पास संपत्ति है, मैं ये तो संभव नहीं कि सारा कुछ दे, संभव भी नहीं है,
लेकिन जब आप उसे भगवान की सेवा के लिए देते हैं तो कैसा लगता है ना मित्र, देखिएगा बहुत अच्छा लगता है कि हम ये मैंगो भगवान को दें, या जैसे मैं आपसे मैंगो लेके आए या कुछ भी भगवान को दीजिएगा, अब देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा। अपने लिए ड्रेस खरीदते रहते हैं लोग, अगर भगवान के श्रृंगार के लिए आप सेवा के लिए कुछ दीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास जब मैं नौकरी करता था तो मेरे गौर निताई थे, वो आते समय चोरी कर ली किसी ने, लेकिन मैंने हमेशा देखा कि वो ड्रेस उतनी सुंदर लगती नहीं थी, जब गौर निताई जी को अर्पित कर देते थे तब लगता है कितने सुंदर लग रहे हैं। ये प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आप विग्रह की सेवा करेंगे तो खुद सुंदर दिखने की भावना समाप्त हो जाएगी। ये सब बातें भगवत गीता में आप सुन सकते हैं। तो आप कुछ लोग समझ आया होगा, उम्मीद है कि अगर ब्रह्म ज्ञान है वह भी भगवान की भक्ति से शून्य है तो वह अच्छा नहीं लगता, तो फिर सकाम कर्मों का क्या कहना और निष्काम कर्म का क्या कहना, या निष्काम कर्म का क्या कहना और सकाम कर्म का क्या कहना, और इन्हीं का वर्णन आपने किया, ये अच्छी बात नहीं। तो अब वो आगे निष्कर्ष आज नहीं होगा, कल देंगे कि आपको क्या करना चाहिए, आप क्यों क्या करना चाहिए और क्यों आपको ऐसा बोला जा रहा है, उसको आप कल श्रवण करने वाले। में कुछ प्रश्न अगर है तो मैं देख लेता हूँ। आज कोई ब्रह्मवादी तो नहीं हमारे बीच में? ओके। ये समझ नहीं आता कि भगवान के ब्रह्म ज्योति को भगवान से भिन्न क्यों माना जाता है, वो भी तो भगवान से ही आती है, नाम और गुण को अलग नहीं समझा जाता। अच्छा, ब्रह्म ज्योति भगवान का कौन सा गुण है? आइएगा एक ब्रह्मवादी। ब्रह्म ज्योति भगवान का कौन सा गुण है? भगवान इतना ही गुण कह सकते हैं कि भगवान के शरीर से निकलने वाली दिव्य आभा, और ईशोपनिषद भक्त पढ़ के आए नहीं है, जहां बोल रहे हैं भक्त भगवान अपने सामने से आने वाले प्रकाश को हटा दीजिए ताकि मैं आपके सुंदर स्वरूप को देख सकूं। तो ब्रह्म ज्योति में नाम कहां से आया, जरा बताइए, गुण कहां से आए? ब्रह्म ज्योति में तो नाम और गुण से शून्यता ही रहेगी ना, केवल दिव्य ज्योति का अनुभव कर सकते हैं और भगवान की सेवा नहीं कर सकते, तो इसलिए वह अच्छा नहीं माना जा रहा। भगवान से अलग नहीं कहा जा रहा है, लेकिन वह अनुभूति अच्छी नहीं है। अरे ये छोड़िए, उस दिन मैंने ड्रामा करने के लिए एक जपा टॉक में अपनी वीडियो को ब्लर कर दिया था, तो टीचर को ब्लर अच्छा नहीं लगता है। टीचर है वह, उसका रूप भी अगर ब्लर हो जाए तो अच्छा नहीं लगता, और भगवान का रूप ब्लर कर देंगे अच्छा लगेगा? ब्लर समझ रहे, ठीक ठीक ना दिखाई पड़े। तो कोई भी रूप देखना चाहते हैं, हम ऐसा बातें बोल, मान लो कोई व्यक्ति सुंदर स्त्री के प्रति आसक्त है तो कहेगा कि अपने पीछे एक लाइट लगा दो, मैं लाइट देखना चाहता हूं। अब बताइए भाई, हम तो सब तो दूरी रहना चाहते हैं, लेकिन बताइए कहेगा लाइट हटाओ, हम तुम्हारे सुंदर चांद जैसे मुखरे को देखना चाहते हैं। ऐसे तो ऐसे बोलते हैं ना, ऐसा तो नहीं बोलते तुम्हारी चांदनी देखना चाहते हैं, तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहते। बोलता है कोई ऐसा? कोई गाना है आज तक लिखा गया? तो इसीलिए बोल रहे हैं कैवल्यम नरकायते, नरक है कैवल्य। और आपको याद है ना, सार्वभौम भट्टाचार्य जी मुक्ति शब्द सुनना नहीं चाहते थे, तो इसलिए वहां कृष्ण की सेवा का कोई मौका नहीं। अरे प्रसाद नहीं मिलेगा, बाकी तो छोड़ दो, भूखे मर जाओगे, तो ब्रह्म में जाना, ठीक है कि नहीं? कॉपी किताब छुपा लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, ठीक है, ओके। इन भक्ति एवरीवन इज कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव। यस, ये भक्ति मार्ग। हाँ, महाराज से बड़ा मजेदार कह रहे थे एक ज्ञानी मान लो ध्यान कर रहा है तो दूसरे ज्ञानी का वो कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है, और दूसरा ज्ञानी क्या सोच रहा है वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन भक्त लोग जब कीर्तन करते हैं तो सब साथ में कीर्तन करते हैं, उत्साह बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? समझ रहे ना मेरी बात? अब आप लोग सामने हैं तो मेरा उत्साह है कुछ बोलने का, अकेले तो नहीं बोल सकता हूँ मैं उत्साह से। समझ में आ रहा है ना? आप ही लोग हैं सामने तभी तो बोल सकता हूँ, अपने से तो नहीं बोलूंगा पागल की तरह। समझ में आ रहा है ना आप लोग कैसा लग रहा है? क्लास पागल माना जाएगा, इज इट नॉट? तो भक्तों का, श्रोताओं का उत्साह देख करके कुछ बोल सकते हैं। आई थिंक यू ट्राइड दिस, आई डोंट नो, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। नो प्रभु जी, भक्तों में दूसरे का साधना देखकर भी कंपटीशन आ जाता है, तो क्या ये सही है या गलत? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, इस पे भी महाराज की उक्ति याद आती है। महाराज जी के प्रवचन सुनिए, आप अच्छे प्रचारक बन जाएंगे। महाराज कह रहे थे कि मान लो कोई कहे कि वृंदावन नाम है ना आपका, वृंदावन, क्या ये वृंदावन क्या बहुत ज्यादा है क्या? 16 माला करते मैं नहीं कर सकता क्या? मान लो गुस्से में भी भजन करे तो भी प्रगति होती है कि नहीं? कभी किसी गुस्सा आता है ऐसे? किसी व्यक्ति को मिले हैं आप आज तक जो गुस्सा करे, अरे भाई ये 64 कर रहा है तो हम 65 करेंगे? कहीं किसी, मैं तो अपनी जिंदगी में कभी किसी से नहीं मिला कर रहा है। हाँ, अरे आप बहुत अच्छे, करिए मैं 2 ही करूंगा, है कि नहीं? मैं पतित हूं। झगड़ा केवल प्रसादम हॉल में होता है,
मैं सीनियर नहीं हूं क्या? तपस्या करने के लिए कभी झगड़ा नहीं होता है, ठीक है कि नहीं? अगर कोई कहे कि ये प्रभु जी भागवत बोल सकते हैं क्या, हम नहीं पढ़ सकते क्या भागवत, हम नहीं समझ सकते, तो अच्छी बात है, ऐसा गुस्सा तो हो जाए तो अच्छी बात है, इज इट नॉट? पढ़ो भागवत, क्या दिक्कत? अपितु मैं जानबूझ करके नए भक्तों को अपने जपरेश में जोड़ देता हूं, तो वो अपनी आंखों से देखते हैं, अरे अरे ये 3 बजे उठ रहे हैं, अरे 6:30 बजे इनकी माला हो जा रही है, हम तो नीचे लटक गए, हमारी तो 10 बजे हो रही है, इत्यादि इत्यादि। मैं इतना खुश हूँ, हमारे एक भक्त हैं, गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, खेती करना समझ रहे हैं हम तो मैं सोचा था एक दिन में कुलाड़ा नहीं फावड़ा चलाऊंगा तो अगले दिन मेरा बैंड बंद, और वो 2:30 बजे उठ जा रहे, 3 बजे उठ जा रहे, ताकि उनकी माला सुबह ही हो जाए। कितना उत्साह है! तो भक्त लोग एक दूसरे को उत्साहित होते हैं, द्वेष नहीं होता है भक्तों में, ठीक है? शक्ति का पार्टी फल भक्ति ही होता है। पता नहीं क्या बोल रहे हैं, आपके दिव्य प्रवचन हम समझ नहीं पाए। अरे अब अन्नमय कोश को यहाँ कैसे समझाऊंगा प्रभु जी, यहाँ का टॉपिक थोड़ा ना है अभी। कैमुत्य नाय समझ में आ गया, फोर्टियोरी लॉजिक इसके बारे में नहीं जानता मैं, लेकिन संस्कृत जानता हूं मैं। फोर्टियोरी लॉजिक, कैमुत्य समझ में आ गया, फोर्टियोरी लॉजिक पता नहीं क्या होता है। मायावाद और तो कुछ नहीं बोल रहे ना, डेजिग्नेशन ओके, नियम समझ आ गया, बट सिद्धांत सही होना चाहिए। मतलब देखिए, कहने करती है कि भक्ति कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहा है, 4 दिन का पालन कर रहा है, मान लो जो जप नहीं कर पाया, मान लो बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो थोड़ा ठीक होकर के यही तो भजन करेगा कि मैं कृष्ण का भजन कर रहा हूँ, कृष्ण मेरे स्वामी है। लेकिन अगर ये समझने लगा कि मैं ही कृष्ण हूं, तब क्या करेंगे? तब तो ये समझिए कि अच्छा स्कूटर पकड़ लिया, हार्ले डेविडसन पे बैठ गया और गलत रोड पकड़ ली, साधना भी कर रहा है और बिल्कुल गलत उद्देश्य के लिए। तो इसलिए साधन साध्य का निर्णय ठीक से होना चाहिए। ओके, माई पेरेंट्स आर मायावादी। ओके, दे कीप लिसनिंग टू मायावादी लेक्चर्स ऑल द टाइम। उन्हें लगता है कि मुक्ति मानव जीवन का परम लक्ष्य है, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना। दिस इनवेरिएबली गोज इन माई ईयर्स, हाउ डू आई अवॉइड? एक इनका प्रश्न यह है कि इनके पिताजी माताजी मायावादी हैं, तो वह हमेशा मायावादी प्रवचन सुनते रहते हैं, तो इनके कान में चला जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा, एक बहुत बड़ा ईयरफोन आता है मोटा सा, जिसे लगा देने के बाद कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता है। तो एक बात तो ये, और दूसरा है कि अपनी प्रवचन का जो अपना स्पीकर है वो लाउड चलाइए ताकि सुनाई नहीं पड़े। तो वो जब सुनेंगे महाराज जी के प्रवचन से कुछ तो कान में जाएगा कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। और आप भक्ति करती रहिएगा, जब आप वैकुंठ पहुंच जाएंगी तो आप कहेंगे अरे मेरे माता पिता भी कहीं कण बने हुए ब्रह्म ज्योति में, तो स्मरण करने मात्र से वो पहुंच जाएंगे। कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? ध्रुव महाराज गए थे तो उनकी माँ ने तो कोई खास भजन किया नहीं, तो पहुंच गए थे। हिरण्यकशिपु तो ब्रह्म ज्योति का कोई भी भजन नहीं कर रहा था, तो भी उसका उद्धार हो गया था। तो आप भक्ति करते रहिए, अब अगर आप प्रसाद बनाइए, खाएंगे तो शायद ठीक हो जाएंगे, क्या कर सकते हैं। नैष्कर्म्य, हे भगवान, इसका अर्थ क्या होता है? अरे ये तो पूरे टाइम यही समझा रहे थे। नैष्कर्म का अर्थ है आत्म साक्षात्कार का वो स्थिति जिसमें कर्म बंधन नहीं होता है, उपाधि नष्ट हो जाती है, व्यक्ति अपने को आत्मा के रूप में समझ पाता है, ये नैष्कर्म का अर्थ है। आपने बताया एक बार एक भक्त की जिन्होंने हिसोनेस राधा गोविंद महाराज जी से हरि नाम और ब्राह्मण दीक्षा साथ मिली और बाद में मायावादी सन्यासी बन गए, हाँ, उनका क्या होगा? आप कृष्ण को वापस लेंगे अपनी सेवा में? मैं अभी पूछता हूँ, अभी कल सुबह मंगल आरती होगी तो कृष्ण बलराम से पूछ लूंगा कि क्या होगा। कैसे प्रश्न करते हो आप, मैं क्या जानूं भाई। अब एक महान वैष्णव का अपराधी है, इतने महान वैष्णव का संग प्राप्त करके और उनका शरणागति प्राप्त करके वहीं चला गया, मायावादी बन गया, अब क्या जानेंगे? बताइए क्या कहेंगे? मूर्खी कहलाएगा, है कि नहीं? ऐसे मुझे कृष्ण अपनी सेवा में लेंगे कि नहीं, कुछ तो कुछ फायदा होगा आगे जाके, अब क्या कह सकता हूँ। ग्रीन शेक स्नेक इज मायावाद ज्ञान, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, कोई पर मोस्ट ऑफ अस बिफोर कमिंग इन भक्ति कंसिडर्ड आवरसेल्फ एज एंजॉयर। हम अपने आप को भोक्ता मानते थे भक्ति में आने से पहले। So in some way we thought that we are God or enjoyer or controller. Then also Krishna accepts us through the mercy of devotees. Then why Mayavadis are considered that much offensive? Because they are offensive. कह रहे कि हम सभी लोग भोग में पड़े हुए थे। इसको, ये प्रश्न बहुत गंभीर है, बड़ा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हम सब लोग भोग में पड़े हुए थे, फिर भी कृष्ण हमको भक्ति में लेके आए, लेकिन मायावादी लोगों को कैसे अपराधी मान रहे हैं? देखिए, हम में से कोई व्यक्ति मायावादी था क्या? ये बात ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। भक्ति में आने का अधिकार के संबंध में भोग से पूरी तरह विरक्त नहीं है, लेकिन भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों में रुचि है, बस ये शास्त्र, ये योग्यता है भक्ति में आने की।
समझ में आ रहा है? क्या आप सब लोग भोगों से निवृत्त हो गए एकदम, कुछ भी भोग वासना नहीं है, ये नहीं कह सकते। लेकिन क्या आपको भागवत भगवद गीता अच्छा लगता है सुनने में? यस, ये मेरे वचन नहीं है, रूप गोस्वामी जी बोल रहे हैं। भक्ति प्रतिपादक ग्रंथों में रुचि विश्वास अच्छा लगता है, भक्तों के संग में बैठ करके भगवान के बारे में श्रवण करना। प्रमाण सताम प्रसंगाद मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायन कथा तदजोषणादाशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। भक्तों के संग में आकर के भगवान की कथाएं बड़ी अच्छी लगती हैं, कान को अच्छी लगती हैं, और जब उसके अर्थ विचार करते हैं तो हृदय को अच्छी लगती हैं। क्या होता है? इससे भगवान में श्रद्धा होती है, आगे जाकर भाव होता है और प्रेम होता है। तो प्रोसेस ही है। लेकिन मायावादी आके बैठेंगे, अब जो माता जी कह रही हैं कि इनके माता पिता मायावादी हैं, तो कभी बैठेंगे भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए? जब श्रवण ही नहीं करेंगे तो उद्धार कैसे होगा? ये बात है। ओके, अधिक इच्छा होती है और पानी की, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। दुष्कृति अनर्थ तो भगवान के नाम से कट जाते हैं, लेकिन सुकृति अनर्थ कैसे कट जाते हैं? उसके लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। अरे भाई, हरि क्या है? सर्वनार्थ नाश। महाप्रभु कह रहे हैं इस संकीर्तन के द्वारा, इस जप के द्वारा सारे अनर्थ कट जाएंगे, चाहे वो दुष्कृति से हो चाहे सुकृति से, सब कुछ। कैसे कैसे बातें करते हैं आप लोग। तत्तुम पुष्ण पर, हाँ ठीक है। मुक्ति एंट्रेंस इन माइंड, इज इट बैड? देखिए, कह रहे हैं कि मुक्ति की इच्छा अगर मन में आती है तो गलत है। किस प्रकार की मुक्ति चाहते हैं आप, ये इस पर निर्भर करता है। अगर साईं जी चाहते हैं तो बहुत खराब है। हाँ, लेकिन भगवान के धाम जाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक लेवल से। हाँ, उसका कह रहे हैं कि ब्रह्मानुभूति नहीं होती ब्रह्म ज्योति में। यस, और क्या है? और कुछ नहीं ना? ओह, कह रहे हैं कि माता जी सुन रही हैं, कह रही हैं बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है। कह रहे हैं कि नास्तिक लोग क्या मायावादियों से कम अपराधी होते? नहीं, वह भी वैसी प्रकार से अपराधी हैं, लेकिन कुछ कुछ मामले में आजकल के नास्तिक प्योर ब्रीड नहीं होते हैं। ऐसे मतलब हल्के फुल्के नास्तिक होते हैं, मतलब नास्तिक क्या कहें, न्यूट्रल लोग होते हैं, उनको भगवान से कोई मतलब नहीं, भोग में पड़े रहते हैं, इसलिए कहते हैं मैं नास्तिक हूँ। लेकिन अगर प्रामाणिक रूप से श्रवण करते हैं भगवान के बारे में तो भक्त बन जाते हैं। प्योर ब्रीड मायावादी भी मिलता नहीं आजकल, क्योंकि प्योर ब्रीड मायावादी तो बहुत तपस्या करेगा, उन्हें बस खाली ऐसे ही कुछ करना नहीं होता। मुझे याद है कि आईआईटी में एक व्यक्ति था तथाकथित मायावादी, वो सिगरेट पीता था। हमने कहा सिगरेट तमोगुण है, हम इसको तमोगुण में नहीं मानते। हमने कहा यही आपका तमोगुण है। जो प्योर ब्रीड मायावादी होगा वो बहुत तपस्वी होगा, ऐसा नहीं कि सिगरेट पी रहा है मुर्गा खा रहा है, ऐसा नहीं करेगा वो। उन लोगों को भगवान की सुनना नहीं है, इसलिए कोई नियम नहीं पालन करने, इसलिए वो निरंकारी हो जाते हैं। हमारे एक रिश्तेदार की सास है, हमने कहा आप निरंकारी क्यों होंगे? कहती पहले हमें बड़े एकादशी करनी पड़ती थी, नियम पालन करने पड़ते थे, अब जब से निरंकारी होंगे कोई नियम पालन नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन भगवान की कृपा है कि अब दोबारा से वह भक्त बन गई हैं, एकादशी कर रही, जब कर रही, इत्यादि इत्यादि। ठीक है। अरे कोई है हमारी सुनने वाला भाई, समझ रहे ना मेरी बात? ओके, तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये श्लोक कठिन था, अगर आप लोग कठिन लग रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, इसमें काफी तात्विक बात है, समझ में आ गया होगा सब बातें, उम्मीद करता हूं। अब हम लोग यहाँ रुकते हैं और